सारे लोग बहुत सारे लोग मेरे टीम में हैं। उसका सपोर्ट से मैं आगे बढ़ने लगी। आज मैं इस लेवल पे हूँ। आज मेरे ग्रुप से मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ कि हर मंथ मुझे अच्छे से अच्छा पे आउट आता है, लाखों में आता है, 6 डिजिट में मेरी इनकम है। फिर मैं यहाँ से रॉयल रॉयल्टी भी एंजॉय कर रही हूँ। और मैंने 7 इंटरनेशनल टूर किए हैं। फर्स्ट टूर मेरा 3rd मंथ कंप्लीट होते ही आ गया था, जब मेरा पासपोर्ट भी नहीं था। और वो टूर मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया था। और कार कार फंड भी मैं ले चुकी हूँ यहाँ से। अभी रॉयल्टी भी हर 3rd मंथ में आती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से सारे मेरे सपने पूरे हुए हैं। मैंने जो सोचा, टियान से मांगा, वो मुझे यहाँ से मिला है। और आप जो मांगोगे ना यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये पूरा दरिया है। आप जो मांगोगे उसके पीछे आप मेहनत करोगे तो आपको वो मिलेगा। आप चाहो हफ्ते में आपको इतने पैसे चाहिए, इतना काम करोगे तो आपको वहाँ यहाँ से, क्योंकि हमारा प्लान भी इतना जबरदस्त है, हमारी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, रिपीट ऑर्डर आते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी, बेटा सब खुश है। और बेटे को वो भी पता है कि मम्मी का 15 डेट को कमीशन आता है, 30 को आता है, 10 तारीख को आता है। रॉयल्टी का डेट भी पता है उसको। तो वो मुझे याद करवाता है कि मम्मी इस दिन का तो आपका कितना पेमेंट आया। तो बहुत अच्छा लगता है। और बस अभी विजन क्लियर है। यहाँ से जैसे हम जुड़ते हैं ना, तो कंपनी हमारे लिए एक आलीशान घर का पेमेंट स्टार्ट कर देती है। आप जब उस लेवल पर पहुंचोगे ना, तो वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ लेवल अचीव करना है। जैसे आप कार फंड के लिए लेवल अचीव करोगे, आपका कार फंड भी मिल जाएगा। ये बोनस तो कंपनी आप जुड़ोगे तब से स्टार्ट कर देती है। तो हमें देखना है कि हमें कितनी जल्दी उस लेवल पे पहुंचना है। तो आपके पास 24 घंटे है, आपको डिसाइड करना है टीएंस के लिए आपको कितना टाइम निकालना है। और सब इजी है। मैं एकदम सिंपल थी और सिंपल सक्सेस हो सकती है, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो ये मेरी स्टोरी थी, जो 4 साढ़े 4 साल की मेरी जर्नी थी। शुरुआत में मेहनत बहुत थी, पैसे कम आते थे, लेकिन अब मेहनत कुछ नहीं है और पैसे बहुत आते हैं। सर, मेरा जब मेरी मैरिज हुई ना, तब मेरा अकाउंट नहीं था बैंक में। मेरे हस्बैंड ने मेरा अकाउंट खुलवाया था, वही पैसे डालते थे उसमें। और मुझे पता नहीं था वो कितने डालते थे, कितने निकालते। लेकिन अब टीआरस में जब मैं आई ना, तो मेरे खुद के पैसे आने लगे ना, तब मुझे इतना अच्छा लगा। और जनवरी में मेरे अकाउंट में मैंने एक साथ 5 लाख रुपए देखे। तो सर, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं क्या बोलूं सर। तो वो टीआरस वो नजर आ रहा है मैम, आप जिस तरह से इमोशनल होकर के बता रहे हो, वो सबको नजर, सभी उसको फील कर रहे होंगे। जो नहीं सुनेंगे वो भी सिर्फ अगर म्यूट करके भी इस वीडियो को कोई देखे ना, तो भी फील कर सकता है आपके इमोशंस को। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप ये अपॉर्चुनिटी सबको बताएं। आपने जो प्रेजेंटेशन दी यस थी, सर। मैं उसको प्ले करूंगा। ये ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जितने भी नए लोग हैं उसको ऐसा लगता होगा कि ये नेटवर्क बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है, लेकिन ये बिजनेस है जिससे मैं सक्सेस हुई हूँ। ये 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि इसमें मनी, कम से कम मनी लगाना है, फ्रीडम है, सब कुछ पॉसिबल है। और बहुत सारे देश में ये बिजनेस काफी सालों से चल रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी 1.5% ही लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और 2020 की मैं बात करूं, तो हमारा ये जो बिजनेस है ना, टॉप 15 कंट्री में हमारा था। अभी 2030 में ये टॉप 5 कंट्री में हो जाएगा। ये पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने बनाए हैं। और ये अभी 13,50,000 करोड़ का हो चुका है। ये इतना अच्छा बिजनेस है। यहाँ आजादी, फ्रीडम पॉसिबल है। आप देख रहे हो, अच्छा घर है, गाड़ी है। फ्लाइट में जब मैं पहली बार बैठी थी ना, तो वो फीलिंग्स कुछ और थी। और अपने खुद की मेहनत से फ्लाइट में बैठने का मजा ही कुछ और होता है। फिर नेक्स्ट सर।
ये इंडस्ट्री को हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एवं सभी लीडर्स इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया भर में ये बढ़ाया भी जा रहा है और काफी सारे जो है बिल गेट्स है वो सबका कहना है कि वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। नेक्स्ट सर। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को करने के लिए 4 P जरूरी है जानना। एक तो प्रोफाइल, एक तो हमारे प्रोडक्ट्स, प्लान, पे आउट और एजुकेशन। अभी मैं आपको बताऊं प्रोडक्ट्स, तो हर जगह प्रोडक्ट्स ही आते हैं। आपको ये देख के ऐसा भी लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है या तो प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस है, लेकिन आप कहीं पे भी जाओगे सब जगह प्रोडक्ट्स तो है। रिलायंस को पकड़ लो तो रिलायंस में पेट्रोल एक प्रोडक्ट है। फिर आप कहीं पे भी जाओ तो प्रोडक्ट के बिना तो कुछ कंपनी पॉसिबल ही नहीं है। जियो के पास जाओगे तो मोबाइल है, वाईफाई है, ठीक है। तो हमारी कंपनी में भी प्रोफाइल हम देखेंगे, प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, प्लान भी देखेंगे, पे आउट भी देखेंगे और एजुकेशन सिस्टम हमारा जबरदस्त है। नेक्स्ट सर। ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 1037 एकड़ में फैला हुआ है। मैं लाइव तो नहीं गई हूँ क्योंकि जब चाइना का टूर था तो मैं ऑलरेडी 8 स्टार थी, तो मेरे लिए वो टूर नहीं था। लेकिन मैं ऐसे विजन क्रिएट करती हूँ कि बहुत अच्छा है और अभी नेक्स्ट चाइना का टूर आए तो मैं उसको लाइव देखूंगी। हमारा टियांस का हमारे टियांस के जो फाउंडर है मिस्टर ली जूनियन, वो टॉप जो अमीर लोग है ना टॉप वर्ल्ड के, उसमें उसका नाम शामिल है। हमारी कंपनी को संयुक्त राष्ट्र का फ्लैग मिला हुआ है और ली जूनियन सर सीओई के मेंबर है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग के मेंबर रह चुके हैं। कंपनी ने 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए का चैरिटी किया हुआ है और हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैंने आगे आपको बताया। हमारी कंपनी 190 कंट्री में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। वहां सारे परिवार लोग हमारी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी ने हजारों कारें, हजारों सैकड़ों एच प्लेन विला कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को गिफ्ट किया है। हजारों लोग लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं। इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, लग्जरी हॉस्पिटल, लग्जरी होटल्स एवं कंपनी के पास खुद की यूनिवर्सिटी है। फिर कंपनी वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबरशिप है उनके पास, डायरेक्ट सेलिंग की भी है। गिनीज बुक में नाम बना चुकी है कंपनी और दुनिया भर में अपने सारी दुनिया से 6500 डिस्ट्रीब्यूटर को लेके वो फ्रांस घूमने गई थी, तब हमारा गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था। कंपनी के पास हजारों सर्टिफिकेट्स है और 2002 में इंडिया में कंपनी आई थी और कंपनी स्टार्ट हुई 1995 में। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट करने से पहले मैं एक बार लोगों को दिखाना चाहूंगा जो वीडियो है वर्ल्ड टूर का। मॉर्निंग सुपरफास्ट में अब आपको चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं। ये खबर देश के उन तमाम कर्मचारियों के लिए है जो अपने बॉस से छुट्टी मांगते हैं लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। ये खबर देखकर उनको जलन जरूर हो सकती है। चीन की मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टिया ग्रुप ने हाल ही में अपने 20 साल पूरे किए हैं। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए कंपनी के चेयरमैन ली जानुआन ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने करीब 95 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी के 6500 कर्मचारियों को फ्रांस की मुफ्त सैर कराई। टूर में शॉपिंग को छोड़कर सारा खर्च कंपनी की तरफ से दिया गया था। इस दौरान सारे कर्मचारियों को शहर की अलग अलग जगहों पर घुमाया गया।
जिसके बाद कंपनी के तमाम कर्मचारियों ने मिलकर एक ह्यूमन चेन बनाई, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इस टूर पर चीन की इस कंपनी को प्रति व्यक्ति 1,50,000 रुपए का खर्च आया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 140 अलग अलग होटलों में 4,760 कमरे बुक किए थे। इसके अलावा 79 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स में भी बुकिंग की गई थी। कर्मचारियों की सुविधा के लिए कंपनी ने 147 बसें भी बुक की थी। इस ट्रिप की मदद से टियांस ग्रुप और ली जुआन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये समूह यूरोप आने वाले चीनी पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट। फिर से विल बी बैक टू द प्रेजेंटेशन मैम। दिखाई दे रहा मैम? हाँ, नेक्स्ट। सर अभी टूर की याद आ गई, आपने टूर का वीडियो चला दिया और मैं अभी ऐसे सोच रही हूँ कि मुझे ये थोड़े पहले क्यों नहीं मिला टियांस, तो ये टूर हम भी करते फ्रांस का। कोई बात नहीं, फिर से आएगा। हाँ, ये हमारे मिस्टर ली जुनियन जो हमारे कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है और उसका एक फिलोसॉफी है, टियांस का एक सपना है, पूरा विश्व एक परिवार हो, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट सर। ये 26 साल से ग्लोबल ब्रांड है, पूरे विश्व में इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। 190 कंट्री में इसका पूरा बिजनेस है और 4 करोड़ से ज्यादा परिवार इसके साथ जुड़े हुए। ये हमारे कंपनी का व्यू है। नेक्स्ट सर। वर्ल्ड क्लास कंपनी है, ये हमारे ली जुनियन है। इस साइड उनकी बेटी है, ऊपर हमारे पाल सर है जो मेरे मेंटोर हैं, और इस साइड उनके बेटे हैं। बेटी और बेटे मिलके ये कंपनी चला रहे हैं, यानी कि हमारी कंपनी एकदम यंग जनरेशन के हाथ में है, तो कितना बड़ा हमारा विकास होगा। हमारी कंपनी के पास इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है, लग्जरी हॉस्पिटल है, लग्जरी होटल्स है। नेक्स्ट सर। दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटी के साथ कंपनी का साझेदारी है, टाइप है, जैसे कि हमारी टियांस की जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी KR मंगलम इंडिया की, और MIT यूनिवर्सिटी के साथ उनका टाइप है। नेक्स्ट सर। हमारी कंपनी UNO की मेंबरशिप है हमारी कंपनी के पास, और हमारे पास UNO का फ्लैग भी है जो हमारे हेडक्वार्टर्स में हमेशा लहराता रहता है। नेक्स्ट सर। पूरी दुनिया में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है उनके साथ उन्होंने हमारे चेयरमैन का सम्मान किया है, उनकी फोटोज है। नेक्स्ट सर। फिर हमारे मिस्टर ली जुनियन साहब जो WFDSA के CEO रह चुके हैं, और हमारी कंपनी के पास भी ये WFDSA का और IDSA का रजिस्टर का, एसोसिएशन की रजिस्टर का सर्टिफिकेट है। और हमारे और जब हमने चैरिटी की थी तब बिल गेट्स ने और वॉरेन बफेट ने पार्टी रखी थी, उसमें हमारे फाउंडर को और उनकी बेटी को इनवाइट किया था, तभी के फोटो है। नेक्स्ट सर। हाँ, फिर ये गिनीज बुक वाला जब हमने 2015 में 6,500 डिस्ट्रीब्यूटर को लेके कंपनी फ्रांस घूमने गई थी, तब का ये है, तब हमारी कंपनी ने गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया था। नेक्स्ट सर। फिर जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं उनका ये ग्लोबल ब्रांडिंग नास्केट स्क्रीन पर उसका ऐड होता है। हमारी कंपनी यहाँ जो भी ग्लोबल स्पीकर है उसका फोटो यहाँ लगाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट। टियांस दुनिया भर के लीडर्स के वहाँ फोटो होते हैं। और नेक्स्ट सर। ये हमारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स है, आप गूगल कर सकते हो, सारे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट सर। ये हमारी कंपनी मेक इन इंडिया, क्योंकि इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स 90% प्रोडक्ट यहाँ ही मैन्युफैक्चर होते हैं, तो लाखों डिस्ट्रीब्यूटर इसमें जुड़े हुए हैं 2002 से इस कंपनी के साथ। और हम मेकिंग इंडिया, मेक फॉर इंडिया पे काम करते हैं, वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट सर। हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट
हाई क्वालिटी के हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है। 45 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, ये अभी का जो भी कड़वा सच ये है कि पूरी दुनिया में 5% लोग ही स्वस्थ हैं। ये WHO का रिपोर्ट्स है। 15% लोग ऐसे हैं जो दवाइयों पे जी रहे हैं और लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिसको हेल्थ इश्यू है, जो ठीक भी नहीं है और अच्छे भी नहीं है। तो ऐसा WHO का रिपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारी कंपनी एकदम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है। और ये सब क्यों है इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट सर, क्योंकि हम बहुत सारे पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, रेडिएशन, जंक फूड, इजी लाइफस्टाइल, इसके बीच में हम रहते हैं। और हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड आता है। तो इसीलिए आज हम 80% लोगों में शामिल है, क्योंकि हमारा हेल्थ ठीक भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। नेक्स्ट सर, फिर आज डॉक्टर भी बताते हैं कि आपको प्रिवेंट ड्रग्स से करने में नहीं हो सकता। अभी क्योर प्रिवेंट हम डिसीज को न्यूट्रिशन से कर सकेंगे। ये हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। ये खरबों रुपए की इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि 80% लोग ठीक भी नहीं है और बीमार भी नहीं है। और अगर अपनी अच्छी सेहत बनानी है तो ये सारी फूड हमें खाने चाहिए। और जो फूड हम खाते हैं उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड आता है, तो जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो मिलते नहीं है। इसीलिए ये हमारी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन बनाती है। नेक्स्ट सर, जिसमें पहला हमारा कॉर्डिसेप है। क्योंकि आज 80% लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उसको कोरोना हो गया। काफी सारे लोग ठीक भी हो गए और काफी सारे लोग चले भी गए। तो हमारी कंपनी ये कॉर्डिसेप बनाती है, जो जिसे हिमालयन गोल्ड किया जाता है, जो इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर वजन को बैलेंस रखने में काम लेती है। त्वचा को एंटी एजिंग देती है। फिर इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारे लंग्स को, हार्ट्स को, लीवर को और किडनी को प्रोटेक्ट करती है। फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर को भी ये ठीक करती है। फिर रात में जिसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है उसको भी ठीक करती है। हमारे हार्ट को, पिक्चर में आपको दिखाया गया है, आपको लीवर, फेफसा, किडनी और हमारे हार्ट को ये सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट, फिर ये स्पिरुलिना है, ये स्पेस फूड है। ये सबसे शानदार इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनीमिया पर काबू लेता है, विटामिन, खनिज तत्व से भरपूर है, हमारे सेल रीजनरेट की क्वालिटी को वो बढ़ाता है। फिर इसमें प्रोटीन का सबसे ज्यादा स्रोत है और हमारे पूरे बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ये सुपर फूड है, एंटी फंगल है, एंटी एजिंग पे भी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल पे काम करता है और कैंसर, आपको कैंसर से बचाता है। और ये स्पेस फूड है, हम नासा को भी प्रोवाइड करते हैं ये फूड। अगर आपको वजन कम करना है तो आप मील रिप्लेस करके ये स्पिरुलिना खा सकते हो, क्योंकि इसमें सुपर प्रोटीन है। फिर वजन बढ़ाने के लिए भी ले सकते हो आप, फेस पैक के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको B12 की कमी है तो भी ये खा सकते हो, क्योंकि मैंने खुद खाया था, मेरा B12 कम हो गया था, तो मैंने स्पिरुलिना ही खाई थी और मैंने कोई दवाई बाहर की ली नहीं है। तो ये हमारा आयुष्य वर्धक प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। नेक्स्ट सर, फिर ये चिटोसान है, ये 6 एलिमेंट्स हैं, हमारी बॉडी में जो हैवी मेटल्स गए हैं उसको रिमूव करता है, ब्लड शुगर को बनाए रखता है और लीवर के फंक्शन में सुधार देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। फिर लिपोप्रोटीन और लिवर सोरियासिस के केस में भी इसको खाया जाता है। ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है चिटोसान। नेक्स्ट सर, फिर ओमेगा लाइफ, ये हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आज सबको देखो
कि सबको कोलेस्ट्रॉल आता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम जो खाते पीते हैं उसमें बहुत सारा केमिकल्स आता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी नस नाड़ियां है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये ओमेगा सारी नसें और नाड़ी आपकी क्लीन करेगा, जो ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाएगा, धमनियों और सिराओं को वो क्लीन करेगा। फिर अस्थमा के पेशेंट को अच्छा है। फिर माइग्रेन का जिसको प्रॉब्लम है वो भी ओमेगा खा सकता है। फिर जो डिप्रेशन में रहता है, याद शक्ति कम है, उसको वो भी खा सकता है। त्वचा की एंटी एजिंग के लिए भी ओमेगा यूज किया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट सर। फिर ये जिम्नेमा है, और ये हर घर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको डायबिटीज है तो भी ये खा सकते हो, नहीं है तो भी ये खा सकते हो। इससे साबित हुआ है कि हमारे टीएंस के जिम्नेमा से डायबिटीज क्योर भी होता है। आपको 2.5 साल 3 साल कंटिन्यू इसको लेना है, तो डायबिटीज तो आपका क्योर होगा। और आपने अभी तक जो भी डायबिटीज के लिए दवाई खाई है, जिनकी साइड इफेक्ट है, उनको भी ये रिमूव करेगा। और ये आपको मीठा खाने का मन नहीं होगा ये लेने से। और साइड इफेक्ट जितनी भी हुई है आंखों में, किडनी में, जिसमें भी, वो साइड इफेक्ट को भी रिमूव करेगा। नेक्स्ट। फिर ये मल्टीविटामिन है, इसमें 11 विटामिन और 8 खनिज तत्व और बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें। ये आपको रोज की जो कमजोरी हो, थकान है, आपको ऐसा लगता है भूख की कमी लगती है, वजन, हाथ में पैरों में सुन्न हो जाना, फिर आपको डिप्रेशन, त्वचा को चमकाना है, और बालों के लिए, नाखूनों के लिए ये सबसे अच्छा है। आप इसको डेली खा सकते हो। ये मल्टीविटामिन है, इसमें सारे विटामिन है, मिनरल्स है, खनिज तत्व है। ये हर रोज का जो हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट है ना, ये एक टैबलेट लेने से आपका पूरा बॉडी का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है। ये सुपर प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन। नेक्स्ट सर। फिर ये जिंक प्लस है, बच्चों की वृद्धि के लिए ये एक जीवन तत्व माना गया है। जिंक आंखों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे रेटिना में जिंक की जरूरत है। फिर थायराइड फंक्शन में भी ये मदद करता है। फिर मसूड़ों में, उंगलियों में से उंगलियों के नाखून के लिए। फिर हमारी भूख की समस्या होती है उसके लिए भी जिंक है। और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आज कोरोना में डॉक्टर जिंक प्लस दे रहे हैं, तो हमारी जिंक सबसे बेस्ट है। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिर बाल जिनके झड़ते हैं उसके लिए भी ये जिंक अच्छा है। नेक्स्ट सर। फिर एफी प्लस है। एफी प्लस भी ये मैं बोलूंगी ना तो ये सब घर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा एनीमिया के पेशेंट हम लेडीज हैं, जिसमें आयरन की कमी होती है। और हम सबको वरदान मिला है कि पीरियड्स में होना है, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एफी प्लस। हर हर महिला को ये खाना चाहिए, और इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल का हिस्सा भी है वो अच्छा रहता है। आयरन की कमी से बहुत सारी बीमारी होती है, उससे हम बच सकते हैं। फिर हमारा हीमोग्लोबिन गेन होता है। और जैसे कि हमारा बॉडी का, जिनको ठंडी में बहुत ठंड लगती है, गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, उस सबको एफी प्लस खाना चाहिए। ये आयरन से होने वाली सारी बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट सर। फिर ये प्रोटीन पाउडर है, हाई फाइबर है। ये हमारे पूरे जो इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो ये यूज कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जिनका ज्यादा है ये भी ये यूज कर सकते हैं। ये जिनको वजन कम करना है ये भी ये यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी में पूरा झाड़ू लगाने का काम करता है। और एफओएस पाउडर है, ये भी हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए है। और आपको हाइपर एसिडिटी है तो आप ये एफओएस पाउडर ले सकते हो। हमारे यहाँ एक रिजल्ट आया है, एक बेन है, उसको जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर उसे 10 साल से सूजन थी,
जिसने उसने FOS चालू किया लेने, और उसके वहां दर्द भी होता था, उसको 10 दिन में FOS पाउडर 10 दिन पीने के बाद उसका वो सूजन भी कम हो गया और दर्द भी कम हो गया। और FOS से हमारा पेट जल्दी कम होता है, और FOS बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पेट के लिए। नेक्स्ट सर। फिर OPC कैप्सूल है, ये स्किन प्रॉब्लम के लिए है, जिनको वेरिको वेन्स है वो इनको ले सकता है, ये हमारे खून को पतला करता है। फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी अच्छा रखता है, एंटी एजिंग है, त्वचा की चिकनाई को त्वचा को चमकता करना है तो इसे यूज कर सकते हैं, और ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट सर। फिर टी पोली है, वेट मैनेजमेंट के लिए है, अगर आपको वजन कम करना है तो आपको टी पोली की चाय बना के पीना होगा। और आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, वजन कम करने के लिए अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, दांतों की हड्डियां के लिए अच्छा है। फिर जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए भी मदद रूप है, ये ब्लड प्रेशर के रोगों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और एंटी एजिंग है, यंग रहना है तो टी पोली खाना चाहिए। फिर ये हमारा टूथपेस्ट है, और इससे हमारी सुबह होती है ओरिकेयर से, फ्लोराइड फ्री है, मुंह की दुर्गंध को रोकता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, दांतों की कैविटी को रोकता है, सूजन को खत्म करता है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, दांतों की प्रकृति चमकीला बनाता है। अगर आपके दांत पीले हो गए हैं तो ये वाइट कर देगा, अगर ठंडा खाने से आपके दांतों को सेंसिटिविटी होती है तो ये टूथपेस्ट से वो कम हो जाएगी। जिनका मुंह नहीं खुलता वो 7-8 दिन ये यूज करेंगे, उसका मुंह खुलने लगेगा। तो ये पूरे मुंह के हेल्थ के लिए है, अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं तो ये सब अच्छा है, और ये फ्लोराइड फ्री है। मार्केट के सारे पेस्ट में फ्लोराइड आता है, और उसमें लिखा गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे को एडल्ट की देखरेख में ही यूज करना है, लेकिन हमारे टूथपेस्ट पे कहीं भी नहीं लिखा है, अगर कोई निगल भी जाता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये फ्लोराइड फ्री है, केमिकल फ्री टूथपेस्ट है। नेक्स्ट सर। फिर ये नॉन स्टिकी हमारा ऑयल है, हम लगाते हैं बालों में तो चिपचिपा नहीं रहता और ऑयल फील होता है, हमारे बालों की वो चमक, ये लगाने से हमारे बालों में चमक आती है, बाल मजबूत बनते हैं, सफेद होने से बचाता है क्योंकि उसमें आंवला भी है, और बालों की जड़ को झड़ने से भी रोकता है और टूटने से भी रोकता है। इसके बहुत सारे रिजल्ट हैं, जिनके बाल झड़ते थे हमारे ग्रुप में उनका बाल झड़ना बंद भी हो गया है, और ग्रोथ भी, उसका रीग्रोथ भी हुआ है, ये नाम आंवला और नीम हेयर ऑयल से। नेक्स्ट सर। फिर ये अर्गन ऑयल और एवाकोडा फ्रूट से बनाया गया हुआ हमारा शैम्पू है, जो 2 in 1 है। इसके साथ आपको कंडीशनर, शैम्पू के साथ कंडीशनर भी है, बालों को मुलायम करता है, चमकदार बनाता है, और कंडीशनिंग मॉइस्चराइजिंग बालों को मजबूत बनाता है। और ये दोनों कॉम्बो होता है ऑयल और शैम्पू का, बालों की हेल्थ, बाल को हेल्दी बनाने के दोनों कॉम्बो में आता है। ऑयल भी करना है और आप इसी शैम्पू से आपको हेयर क्लीन भी करना है। नेक्स्ट सर। फिर हमारा ये 3 वेरिएंट में साबु आता है, नीम चारकोल, टी ट्री ऑयल, और ऑरेंज और चारकोल। ये हमारी बॉडी को स्मूथनिंग देता है, इसका नाम है स्पा साबु, स्पा सोप है, जो हमारे चेहरे पे जो रिंकल्स आती है उसको ये कम करता है। और चारकोल साइड और वो फ्लेवर वाली साइड है, वो दोनों से अलग अलग आपको क्लीन करना रहता है। जैसे ही जहाँ पे आप नेक के पीछे, फिर एल्बो में, फिर कोई भी जगह आपको ब्लैकनेस हो गया है ना, तो हमारा ऑरेंज चारकोल सोप यूज करोगे तो वहां व्हाइटनिंग हो जाएगा, स्किन आपकी फेयर होने लगेगी। नीम चारकोल है वो आपके स्किन में कोई इन्फेक्शन है उसके लिए यूज कर सकते हो आप, और ट्रिट्री वाला है वो पिंपल्स वाली स्किन है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सर। फिर हमारा ये हैंड वॉश है, नाना हैंड वॉश, जिसके अंदर एलोवेरा यूज हुआ है, जो हमारे हाथों की पीएच वैल्यू को 7.4 के बराबर रखता है, रोगों को मुक्त करता है। और इससे आप नहा भी सकते हो, वी वॉश की जगह भी हैंड वॉश को यूज कर सकते हो।
और इससे आप फेस वॉश भी कर सकते हो क्योंकि इसमें एलोवेरा है। और अभी कोरोना में ये हमारा सबसे ज्यादा सेल हुआ है क्योंकि हमारा जो हैंड वॉश है वो केमिकल फ्री है और प्रीमियम क्वालिटी का है। नेक्स्ट सर। फिर डिश वॉश है। ये डिश वॉश है ना, ये जिस बर्तनों में से स्मेल, चिकनाई और सारे कीटाणु मिटा देता है क्योंकि हम इसे खुद यूज करते हैं। बाहर का जो भी हम लाते हैं जो डिश वॉश होता है उसमें से थोड़ी देर रहने के बाद उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन हमारे डिश वॉश में से नहीं आती अजीब सी स्मेल। और ये पूरे हमारे बीमारी स्टार्ट होती है किचन से। अगर आप बर्तन अच्छा नहीं धोओगे तो वहां से ही बैक्टीरिया आगे बढ़ेंगे। तो ये डिश वॉश से बर्तन में से कोई आगे की सब्जी की कोई स्मेल भी नहीं आती और एकदम क्लीन हो जाता है। और ये सबसे अच्छा डिश वॉश है जो हर घर की जरूरियात है। नेक्स्ट सर। फिर ये सैनिटरी पैड है और ये हमारे हाँ बाजार में जो भी सैनिटरी पैड मिल रहे हैं उसकी क्वालिटी की मैं बात करूंगी। आज पूरे वर्ल्ड में 82% महिला को इन्फेक्शन है क्योंकि बाजार से जो सैनिटरी पैड लाते हैं वो रिसाइकलिंग पद्धति से बनते हैं। उसमें जब रिसाइकल होता है तो एक केमिकल जनरेट हो जाता है जिसका नाम है डायोक्सिन, जो कार्सिनोजन है। और बाहर के जो भी सैनिटरी पैड आते हैं, आपने देखा होगा जो भी सैनिटरी पैड आते हैं, आज हमारे भारत देश में प्लास्टिक के ऊपर बैंड है, लेकिन हमारा सैनिटरी पैड प्लास्टिक में ही पैक किया जाता है। फिर उसको खोलोगे, अंदर से एक इंडिविजुअल पैड निकालोगे, उसका भी पैकिंग प्लास्टिक में। फिर आप वो भी खोलोगे तो जो पैड निकलेगा उसमें 4 लेयर है, चारों में से 3 लेयर में प्लास्टिक है और एक लेयर जो है वो कागज है, उसमें फिर वापस प्रिंटिंग किया होता है, वो भी केमिकल है। वो पैड हम यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से रैसेस होती है, इचिंग होती है, फाइब्रोड होता है। आज अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ गया है, पेट में और कमर में दर्द रहता है, पेट फूल जाता है, वजाइनल इन्फेक्शन होता है, ओवरियन एंड सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, इनरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम या येलो पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, गर्भाशय में सूजन हो जाती है। हम पीरियड्स में होते हैं तो एकदम कमजोर हो जाते हैं और हमारा हार्मोन्स भी अनबैलेंस होता है और बहुत सारी बीमारियां होती है मार्केट के सैनिटरी पैड से। ठीक है। वजाइनल इन्फेक्शन 3 में से 1 महिला को हर 7 मिनट में होता है और हर 7 मिनट में एक लेडीज का डेथ भी होता है यूट्रस कैंसर की वजह से। तो ये हम हर महीने यूज करते हैं और हम पूरी लाइफ में 15,000 पैड्स यूज करते हैं और 15,000 बार हमारी स्किन को ये टच करता है, जिसकी वजह से आज हर घर में प्रॉब्लम है। आज देखोगे 100 में से 70% हमारी जो बच्चियां है ना उसका पीरियड्स रेगुलर नहीं है। पहले हमने सुना भी नहीं था पीसीओएस क्या है और पीसीओडी क्या है, आज हर घर में ये प्रॉब्लम है। तो उसका एक ही है कि हम मार्केट से जो सैनिटरी सस्ता वाला पैड लाते हैं उसकी वजह से होता है। और ये WHO की गाइडलाइन है और WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हमारी कंपनी का एक पैड आता है जो वर्ल्ड बेस्ट पैड है। नेक्स्ट सर। ये वर्ल्ड बेस्ट पैड हैं जिनके 8 लेयर हैं और 8 लेयर उसके कॉटन और कागज के हैं। फर्स्ट लेयर उसका सॉफ्ट कॉटन है, सेकंड नेगेटिव आयन चिप है, हमारी ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप है, प्लास्टिक फ्री है, बायोग्रेडेबल है और 8 लेयर है। और कॉटन होने की वजह से ऑक्सीजन का वहाँ फ्लो रहता है जिसकी वजह से बैड स्मेल नहीं आती, पूरे दिन हमें एनर्जी रहती है और हमें लगता ही नहीं है कि हम पीरियड्स में हुए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है हर घर की रिक्वायरमेंट है और ये प्रोडक्ट हम प्रमोट कर करके आज हम रॉयल्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हर घर की नीड है। नेक्स्ट सर। और हाँ, हमारे पैड में एक और आता है वजाइनल टेस्ट कार्ड, जो हर लेडीज घर बैठे अपना टेस्टिंग कर सकती है कि उसको इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर इन्फेक्शन आता भी है और वो सीवियर नहीं है तो हमारे पैंटी लाइनर और पैड यूज करके ही वो 3-4 महीने में ठीक हो जाएगी। अगर ज्यादा इन्फेक्शन आता है तो एक बार डॉक्टर का हम सलाह लेंगे, उसके बाद हमारा पैड हर महीने आपको यूज करना है। फिर ये हमारे पास मशीनें हैं, हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास मशीनें बनाती है जिसमें ये एक पहला मशीन है हमारा जिसको बोलते हैं BCM मशीन, ब्लड सर्कुलेट मसाजर।
ये एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी पे काम करता है। इसमें 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। ये स्पाइरल हेलिकल वाइब्रेशन देता है। फिर ये मसाज थेरापी भी प्रमोट करता है। इसके ऊपर आप खड़े रहोगे तो 15 मिनट में आप 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आओगे ना, उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन कर देगा। इतना ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से हमारी बॉडी में ब्लॉकेज नहीं रहेंगे, हम एकदम हमारा बॉडी फ्री हो जाएगा। हम 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आए, यानी कि हम 5 किलोमीटर चलने जाते हैं तो थक जाते हैं ना, तो इसमें थकेंगे नहीं क्योंकि मसाज थेरापी भी साथ में है और स्पाइरल वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड गोल गोल घूमता है। और कोई भी प्रवाही गोल गोल घूमता है तो उसमें से हैवी मेटल्स निकल जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन भी हमारे बॉडी में से वो निकालता है, कहीं ब्लॉकेज नहीं रहने देता। तो फ्यूचर में हमें कैंसर के भी चांसेस कम हो जाते हैं। ये मशीन हर घर की रिक्वायरमेंट है। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब पहले मैंने ये मशीन देखी थी और ये मुझे सब बहुत अच्छी लगी थी ये मशीन, और मैंने तब से डिसाइड कर लिया था कुछ भी हो जाए मुझे ये मशीन लेनी है। क्योंकि हमारे घर में भी हम 6 लोग रहते हैं और कोई बाहर नहीं जाता और टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, तो मैंने पहले अपने घर के लिए ही ये मशीन ली थी। नेक्स्ट सर। फिर ये अलग अलग इसकी पोजीशन है। ये 200 प्लस बीमारियों को भी ठीक करता है, जैसे कि आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, साइनस में आराम देता है, फिर हार्मोन्स को संतुलन करता है। देखो हार्मोन्स को भी संतुलन करने ये मशीन का काम है। फिर हमारी प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है, पाचन प्रणाली को मजबूत करता है, साइटिका में तुरंत आराम देता है, हाइपोथायराइड में भी ये रिलीफ देता है, वजन को बैलेंस करने। अगर आप ये मशीन का 2 टाइम यूज करोगे ना तो बिना डाइट का आपका महीने में 2-3 किलो वेट भी कम होगा। फिर हमारा जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो हमारा स्किन का भी आप देखोगे। आप पहले एक फोटो निकाल लो आपकी और 1 महीना मशीन यूज करोगे, उसके बाद आप देखोगे आपका स्किन भी ग्लो करने लगेगा। ब्लड शुगर को ये मेंटेन करता है, गठिया में काम देता है, सुन आपका जो सुनपन हो जाता है ना उसमें भी आराम देता है, पैरालिसिस को भी ये ठीक करता है, घुटने के दर्द को ठीक करता है। रात को आपको नींद नहीं आती, आप इस मशीन पे खड़े रहो, 3-4 दिन में आपको अच्छे से अच्छी नींद आने लगेगी। पीठ दर्द को कम करता है, कब्ज के यानी कि कॉन्स्टिपेशन को भी ये कम करता है, शारीरिक थकान, आपको बॉडी में थकान रहती है उसको भी ये करता है। फिर आपका जो फ्रोजन शोल्डर है उसके ऊपर ही आराम देता है। नेक्स्ट सर। इसके अलग अलग पोजीशन है। फिर ये हमारा इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मशीन है, एफडी अप्रूवल है, और ये डॉक्टर बना देता है हमें, क्योंकि ये दाहिना हाथ चेक करके आपको बताएगा कि आपका कौन सा ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी ये शुरुआत के टाइम में ही आपको बता देता है और इसी मशीन से आप ठीक कर सकते हो। और बहुत सारे हमारे देश है, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, चाइना है, बहुत सारे देशों में बहुत सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने आगे बताया वो मशीन, और ये मशीन से काफी सारे लोगों को ठीक किया जा रहा है। क्योंकि 40 बीमारी ऐसी है जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं है, लेकिन हमारा बीसीएम मशीन और हमारा एक्यूलाइफ मशीन, हमारी सारी मशीनें और हमारी सारी सप्लीमेंट की वजह से लोगों को ठीक कर रही है। नेक्स्ट सर। हाँ, ये भी गठिया, सुनपन, पक्षघात यानी कि पैरालिसिस, घुटने के दर्द को, अनिद्रा को, हाइपोथायराइड, अधिक वजन, पीठ दर्द, कब्ज, फिर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सबको बढ़ावा देता है, हार्मोन्स भी बैलेंस करता है, पाचन में सुधार करता है, पेट के मांसपेशी की समस्या को, फिर थकान को, जमे हुए कंधे को, सबको ये भी ठीक करता है। ये निडल लेस हमारा एक्यूपंक्चर है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, पहले निडल से किया जाता था। ये हेड मसाजर है, मल्टी फंक्शन हेड मसाजर। इनका कल बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ था, बहुत सारी चीजें हमें भी जानने को मिली है। पहले तो ये ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है और सबको ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, तो ये आप मुंह पे घुमाओगे तो आपका रिंकल्स निकल जाएगा। इसको सिर में लगाओगे तो ब्रेन आर्टरीज में जो भी ब्लॉकेज है वो क्लीन हो जाएगा। जिनको सिर दर्द का प्रॉब्लम रहता है उसके लिए बेस्ट है। और फिर कान में सुनाई नहीं देता तो आपको कान के ऊपर थेरापी लेनी है, आपको थायराइड है तो गले पे लेनी है, और आपको वेरिको वेन्स है
तो आपको वेरिकोवेंस में भी ये फायदा देता है। ये मल्टी फंक्शन है, इसका नाम टियान्स मल्टी फंक्शन हेड मसाजर। मसाजर हेड का है, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स में काम देता है। बीपी का इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका बीपी ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं रहता तो इस मशीन से आपका बीपी भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और आप इसको पर्स में लेके भी जा सकते हो कहीं पे भी। नेक्स्ट सर। फिर ये ब्रेसलेट है, इसका नाम है एनर्जी ब्रेसलेट। आप इनको पहनोगे ना तो अजीब सी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। ये अर्थ मैग्नेट से बना है, इसमें जर्मेनियम और टाइटेनियम धातु है। अगर आपका लैपटॉप के साथ और मोबाइल के साथ ज्यादा काम है, सबका अभी उसके साथ ज्यादा ही काम है क्योंकि हम सब घर से ही काम कर रहे हैं, तो ये मोबाइल से लैपटॉप से बचाता है। फिर हमारी बॉडी में इसमें मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट, तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा करता है, जिसकी वजह से सब ऑर्गन को ब्लड मिलेगा तो हमारे सारे ऑर्गन अच्छे से फंक्शन करेंगे। हमारा मेटाबॉलिज्म को वो सक्रिय करता है, थकान को मिटाता है, और हमें कुछ काम में फोकस चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तो वो भी ये पहनने से आती है। और ब्रेसलेट पहनने से बहुत सारे और भी फायदे होएंगे जब आप इसको पहनना स्टार्ट करोगे। तो ये सबसे अच्छा ब्रेसलेट है मेरे लिए तो, क्योंकि हमारा बहुत काम फोन के साथ रहता है तो वो फोन से बचाता है। नेक्स्ट सर। फिर ये जॉय नेकलेस है, ये अस्थमा के पेशेंट के लिए है, और ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को हेल्प करता है, हृदय के स्वास्थ्य को ये मददगार है, और ये भी हमारे शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है। जॉय नेकलेस काफी सारे मेरे ग्रुप में लोगों ने अचीव किया है। फिर ये पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक वेस्ट बैंड है, कमर पतली करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, पेट की कार्य क्षमता सुधारता है, कब्ज में बचाव देता है, हार्मोन्स को सक्रिय करता है, और ब्लड का सर्कुलेशन करता है। म्यूजिक वेस्ट बैंड है, और ये मैट्रेस है, इसमें भी अर्थ मैग्नेट है। इसके ऊपर आप सोओगे तो अच्छी नींद आएगी, बिना ख्यालों वाली नींद। और इसमें भी मैग्नेट है, हमारे पूरे आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा, जिससे अच्छी नींद आएगी, हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट सर। फिर ये कुशन है, 7 चक्रा पे काम करता है हमारा कुशन, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये एनर्जी म्यूजिक कुशन से वो ठीक हो जाएगा। और ये इसमें म्यूजिक है, वो हमारे पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है ना उसको रिपेयर करता है। तो ये म्यूजिक के साथ ही कुशन यूज करना है। आप आपका बैठे रहने का है कोई ऑफिस में, तो आप इसके ऊपर बैठ सकते हो, उसके ऊपर सर रख के आप सो भी सकते हो। और फिर ये हाइड्रोजन वाटर बॉटल है, ये नोबेल प्राइज विनिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये जो हमारा हाइड्रोजन वाटर है ना उसको नोबेल प्राइज मिला है, और ये सारी बीमारियों को खत्म करता है, क्योंकि उसमें जो पानी बनता है ना वो एक दवाई बन जाती है जो हमारे बॉडी को रिपेयर करती है। और ये खास करके कैंसर पेशेंट को और जिनका इंसुलिन चल रहा है उसके लिए बेस्ट है। वैसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप दिन में 5-6 गिलास पानी पियोगे तो आपका वजन भी मेंटेन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन का जिसको प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। फिर जिनको लगता है कि मैं उम्र से ज्यादा दिख रही हूँ, तो उसका जो इसका एंटी एजिंग हो गया है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है पानी। और हाइड्रोजन वाटर बॉटल से कोई भी बीमार व्यक्ति अगर इनको लेता है तो 2 ही दिन में उसमें एनर्जी फील होगी और वो खुद से अपना काम भी करने लगेगा। नेक्स्ट सर। फिर ये फ्रीज प्योरीफाई है, फ्रीज के लिए है, क्योंकि हम बाहर से जो भी सामान लाते हैं सीधा फ्रीज में डाल देते हैं, और फ्रीज हम महीने में 1 या 2 बार क्लीन करते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। तो ये फ्रीज प्योरीफाई है, उसको चार्ज करके फ्रीज में रखना है, तो जितनी भी बैड स्मेल है वो भी वो रिमूव कर देगा, और जितने भी बैक्टीरिया फॉर्मेशन है उसको भी किल कर देगा, और हमारे खाने को हेल्दी बनाएगा। नेक्स्ट सर। फिर ये एयर प्योरीफाई है। अभी हाँ, हमने सारे प्रोडक्ट देख लिए। हमारी कंपनी यूनिक प्रोडक्ट बनाती है, और अभी प्लान देखेंगे कि पैसा कैसे आता है। तो हमारे पास हाइब्रिड बाइनरी प्लान है, यूनिलेवल प्लान है, और जनरेशन प्लान है। ठीक है, तो पैसिव इनकम।
अभी ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो 40% पैसे लगते हैं प्रोडक्ट बनाने में, और हमारे पास पहुंचते पहुंचते उसमें 60% होलसेलर, एड वाले लोग और रिटेलर के पास चला जाता है, और हमारे पास कुछ नहीं बचता। हम काफी टाइम से, काफी हम जब से जानने लगे तब से हम उसी से सारा सामान खरीदते हैं। बीच वाले सब अमीर बन गए और हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो हम वर्ड ऑफ माउथ का मार्केटिंग करते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, हर कोई सफल नहीं हो सकता, मिडल मैन ही उसमें अमीर बन रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। बचपन से मरते दम तक लाखों करोड़ों रुपए का हम सामान रिकमेंड कर करके लोगों को देते हैं, ये अच्छा आया, हम जहां से लाते हैं हम 10-15 लोगों को बताते हैं, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं। नेक्स्ट सर। इसमें भी हमें ऐसा ही करना है। यहाँ हम कंपनी से जो भी सामान लेंगे सीधा हमारे पास ही आएगा, तो 60% हमें बच जाएगा। यहाँ हर कोई ये काम कर सकता है, क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ का ही बिजनेस है। जैसे हम ट्रेडिशनल में करते हैं वैसे इधर करना है। अपना बिजनेस नेटवर्क हम खुद बनाएंगे, सेलिब्रिटी हम खुद बनेंगे और पैसे भी हम ही कमाएंगे। अब करना क्या है, पहले तो मैं इसकी बात करूं, इसमें इतने ज्यादा कुछ पैसे नहीं लगाने, यानी कि लाइबिलिटी फ्री है, रिस्क फ्री है और टेंशन फ्री है, क्योंकि पैसे लगाए नहीं है तो फ्री ही है। इटियांस एक डिजिटल बिजनेस है। आप चाहो तो इसे मिट्टी में कर सकते हो। ये मोबाइल ऐप और वेबसाइट से हम फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारा विशेयर आता है, उसमें आप फ्री रजिस्ट्रेशन, और फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, एक पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, बैंक अकाउंट की कॉपी और आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए। ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, ऑनलाइन आपको शॉपिंग करनी है और प्रोडक्ट फ्री होम डिलीवरी आएगा। नेक्स्ट सर। बिजनेस के लिए ये स्टार है, रैंक 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये रैंकिंग है आपकी। और इसमें पैकेज भी है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। आपकी की तरह मेरे पास अभी 2-3 लड़कियां जुड़ी हैं। अच्छा। और इतना जबरदस्त, इतना की ना रोज की कम से कम 5-6 हजार सुनीता मैम, सुनीता मैम, डेली सुनीता जी अपने कहोगे आप को तो मैं बात करा दूंगी उनसे। सुनीता मैम, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, तो ये क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बिजनेस का बताऊंगी। ये हमें पैकेज है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड 40। आपको रजिस्ट्रेशन करके ये कंपनी के साथ आप कोई भी पैकेज से जुड़ सकते हो। आपको ब्रॉन्ज 10 से 15 हजार का आप शॉपिंग करोगे तो आपका लेवल हो जाएगा ब्रॉन्ज प्लस 3 स्टार। अगर आप 30 हजार का कंपनी के साथ खरीदी करते हो, आप कुछ मंगाते हो तो आपका 4 स्टार हो जाएगा। आप लाइफ में 40, 45 या 50 हजार का शॉपिंग करते हो कंपनी के साथ तो आपका 4 स्टार रैंक आ जाएगा और गोल्ड लेवल हो जाएगा। अगर आपने गोल्ड किया और 2 लोगों को गोल्ड करवा दिया तो आपका 5 स्टार हो जाएगा और आपका प्लेटिनियम भी हो जाएगा। तो ये सारे रैंक है, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। ये क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट सर। 4 स्टार यानी कि लगभग आपको 40 हजार की कंपनी के साथ शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग करने के बाद आपको ये जो आपने काम स्टार्ट किया है वो 2 लोगों को शेयर करना है। अगर आपने 2 लोगों को गोल्ड से ही ज्वाइनिंग करवा दिया तो उसी टाइम आपका प्लेटिनियम कार्ड हो जाएगा, प्रीमियम कार्ड। और उसके लिए यूनिक बीवी शॉपिंग अनलिमिटेड लोगों को रिकमेंड कर सकते हो आप। जिंदगी में एक बार प्लेटिनियम कार्ड करना रहता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट प्लेटिनियम पे है। तो हम देखते हैं प्लेटिनियम का। नेक्स्ट सर। पहली इनकम हमारी स्टार्ट हो जाएगी प्लेटिनियम कार्ड पर अधिकतम। अपने परिवार के लिए रिटेल प्रॉफिट हमारा सबसे ज्यादा प्लेटिनियम कार्ड पे है और पहली इनकम हमारी रिटेल इनकम है। नेक्स्ट सर। देखो, आप ब्रॉन्ज से जुड़ोगे तो आपकी फर्स्ट इनकम 20% है। आप कंपनी से जुड़ोगे तो आपकी एमआरपी से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आपका कार्ड लेवल आगे बढ़ेगा तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा।
जैसे कि आप सिल्वर बनते हो तो आपको अलग से 5% मिलेगा, आप गोल्ड हो तो अलग से 8% भी मिलेगा, और प्लेटिनियम हो तो आपको लाइफ टाइम 15% आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और आपके अकाउंट में जैसे आप सिल्वर बनते हो ना 10% कैशबैक आने लगता है, गोल्ड पे भी 10% आने लगता है, और प्लेटिनियम पे भी 15% कैशबैक आता है। नेक्स्ट सर। जैसे कि हमने एक सैनिटरी पैड बाजार से लिया, हमने एक सैनिटरी पैड हम बाजार से लाते हैं, वैसे यहाँ से लेते हैं तो 160 रुपीज उसका एमआरपी है। अगर आप ब्रॉन्ज से जुड़ते हो तो आपको 128 में आएगा। आपका सिल्वर हो गया तो 115 रुपए में, गोल्ड हो गया तो 112 रुपए में, और प्लेटिनियम पे 100 रुपए में पड़ेगा। नेक्स्ट सर। जैसे ये सारी प्रोडक्ट का है, दूसरी इनकम हमारी है, डेली वर्किंग करने पर हमको ये इनकम मिलेगी। जितने चाहे उतने लोगों को आपने जोड़ने लगे तो आपको एक दूसरी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सर। जैसे ही आपने लोगों को बोलना स्टार्ट किया और आपके साथ लोगों जुड़ने लगे, आपके कांटेक्ट में आए और आपसे वो जुड़ गए, तो अगर आपका ब्रॉन्ज है और आपने 2 लोगों को ब्रॉन्ज करवा दिया तो उसमें से आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारा बीवी रेट चेंज हुआ है, ये पुराने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ब्रॉन्ज हो और आप 2 ब्रॉन्ज को जोड़ते हो तो आपको 750 आएगा। अगर आपका प्लेटिनियम है और आप 2 ब्रॉन्ज को जोड़ते हो तो आपको 1500 रुपए आएगी। ठीक है। फिर हाँ, तीसरी इनकम है मैचिंग इनकम। आपने 2 लोगों को जोड़ दिया, पहले महीने 2 लोगों को जोड़ा तो आपको ये और आपका ब्रॉन्ज लेवल है तो 1848 रुपए आएंगे। और आप प्लेटिनियम बन गए उसी मंथ तो आपको 13,664 रुपए आएंगे। दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, वैसे आप 15 लेवल पर पहुंचोगे तो ये 13,20,000 रुपए आपको मंथली आ सकते हैं। नेक्स्ट सर। टीम बनाने पर लाइफ टाइम मैचिंग बोनस, 2 बिजनेस टीम की शक्ति से आप 11%, 10%, 8% से स्टार्ट होता है, 8, 9, 10 और 11% तक आप बाइनरी ले सकते हो, और ये अनलिमिटेड लेवल तक आती है। आपके नीचे जितने भी लोग जुड़ेंगे, आपका दोनों साइड इक्वल बिजनेस होता है तो आपका ये बाइनरी बोनस बनता है। नेक्स्ट सर। यस, चौथी इनकम है कोचिंग बोनस। आपकी टीम में जितने भी लोग बाइनरी इनकम कमाने लगे उसमें से आपको 5%, 5% 4 लाइनों तक कोचिंग बोनस आएगा। जितने भी, जैसे कि मैं आपके नीचे जुड़ गई और मैंने बाइनरी इनकम 80,000 रुपए कमाई तो मेरे में से 80 में से 5% आपको आएगा। जैसे भी आपकी फर्स्ट लाइन में जितने भी लोग हैं जो बाइनरी इनकम कमा रहे हैं उसमें से आपको कोचिंग बोनस आएगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन जितने भी लोग मैचिंग इनकम कमाते हैं उसका कोचिंग बोनस आपको 5% आएगा। प्लेटिनियम को 20% है, गोल्ड को 15% है, और सिल्वर में आपको 10% आएगा। नेक्स्ट सर। फिर यूनिलेवल बोनस है। आपने इसमें गोल्ड या प्लेटिनियम कर लिया, फिर आपकी टीम में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और ये वो हर मंथ अपने खुद का परचेस करते हैं, 20 पीवी का या 20 बीवी का, या तो वे 2000 से 2500 रुपए तक की चीजें मंगवाते हैं। तो हर एक व्यक्ति में से आपको $1 आता है। तो नहीं, ये आप प्लेटिनियम हो तो आपको 10 लेवल का आएगा। ये यूनि लेवल बोनस है जो 20 बीवी की परचेस करते हैं ना उसमें से आता है। फर्स्ट लाइन में से आपको 132 रुपए आएंगे, सेकंड में से 264 रुपए आएंगे। वैसे आप देखो एक ही आपकी लाइन चल रही है तो उसमें से आपको 84,346 रुपीज महीने के आएंगे। अगर आपकी 4 टीमें काम कर रही है तो आपको ये करोड़ों में है। फिर आपकी 6 लाइनें चल रही है तो ये भी करोड़ों में है, 72 करोड़। और ये छठी इनकम है आपकी, 7वीं इनकम, छठी इनकम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, जो स्टार्ट होता है 10% से, 10, 15, 20, 25, 33, वैसे 42% तक हमको कैशबैक आता है। नेक्स्ट सर। फिर ये 7वीं इनकम है
इलाइट बोनस हमारा जितना भी पूरे इंडिया में जितना भी रिटेल सेल होता है उसके ऊपर कंपनी 7% हमको ये बोनस देती है, इलाइट बोनस। और हमारा एक इनकम है ग्लोबल रॉयल्टी। पूरी दुनिया में जितने भी लीडर्स काम करे उसका जो भी बोनस बनता है उसमें से हमें ग्लोबल रॉयल्टी आता है। नेक्स्ट सर। फिर 8वीं इनकम है कार। मैंने आपको बोला था ना, कार जैसे आप उस लेवल पर पहुंचोगे कंपनी आपको $20,000 कार की गिफ्ट देगी। और मैं उसमें से एक फंड ले चुकी हूँ और दूसरा फंड बहुत जल्द लेने वाली हूँ। फिर कंपनी घर लेने के लिए भी दे रही है। घर लेने के लिए आपको देगी $1,70,000 यानी कि 1,12,00,000 रुपए। नेक्स्ट सर। फिर हमारा 9वीं इनकम है फ्री वर्ल्ड टूर। तो यहाँ से मैंने 7 वर्ल्ड टूर किए हैं, सब बहुत अमेजिंग होते हैं। 1 रुपए का खर्चा नहीं होता वहां में, पर्स खोलने का नहीं होता और फ्री में होता है तो बहुत मजा आता है। तो मैं 7 इंटरनेशनल टूर कर चुकी हूँ यहाँ से। नेक्स्ट सर। सारी टीम की सेल जुड़ती रहती है, प्रमोशन होता है, कभी डिमोशन नहीं होता, परमानेंट हमारा ग्लोबल लेवल रहता है, हमारा सेल कैरी फॉरवर्ड रहता है। फिर रॉयल्टी आती है और ये नॉमिनी को आप ट्रांसफर, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी का एक बिजनेस है। लोगों की दुआएं साथ में, ईयरली रिन्यूअल कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारे मुख्य बिजनेस का मैंने आपको बता दिया जो शानदार है। और आप धीरे धीरे करके भी टॉप पे पहुंच सकते हो, इसमें कोई बर्डन नहीं है, कोई टारगेट होता नहीं, लेकिन हम टारगेट लेंगे तो हम जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सर। बहुत शानदार मैम। नेक्स्ट कुछ नहीं, अब कितना दिखाओगे? तो इतना पैसा भर दिया लोगों को। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस वंडरफुल प्लान बताने के लिए लोगों को। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने आप ही की तरह सफलता के झंडे गाड़े हैं, तो मैं उनसे कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा। सर नैना जी को लीजिए, नैना सबसे राखोलिया पहले जी मैं को। नैना मैम को ही ले रहा हूँ। नैना मैम, आपको को होस्ट बनाया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। नाउ दिस स्टेज इज योर्स। गुड मॉर्निंग माय ऑडियंस फैमिली। फर्स्ट तो बहुत बढ़िया है सोनल मैम। की आवाज बहुत कम आ रही है मैम, थोड़ा सा माइक्रोफोन अपना पास में रखें। ओके सर। गुड मॉर्निंग माय ऑडियंस फैमिली। गुड मॉर्निंग नैना बेन। सुनाई दे रहे सर? हाँ सुनाई दे रहा है, अभी सुनाई दे रहा है। जी मैम बोलिए। ठान लिए कि मुझे, तो आप एक बार ठान लोगे ना तो सब कुछ कर सकते हो। टियंस वो मेरा नाम नैना राखोलिया है और मैं टियंस से काफी सारा पे आउट ले चुकी हूँ, काफी सारी टूर भी अचीव कर चुके हैं। और हम सिंगापुर में साथ में से सोनल मैम ने, हम सब ने बहुत एंजॉय किया, अमेजिंग एंजॉय था। और हम जब डांस कर रहे थे तब पूर्वा मैम ने ऐसा बोला कि नैना अभी थक जाओगे बस। मैंने किया नहीं, डेमो बहुत किए, वसूल करना है। और इससे पाल सर बोलते हैं ना, दामाद की तरह वो हमारी सेवा करते हैं। यस, उस तरह ही आप सोचोगे भी नहीं। एक बार टियंस का टूर कोई भी आप अचीव कर लो और फिर देखो आप अपनी लाइफ में अपनी तरीके से कोई भी बाहर फिरने जाओगे, घूमने जाओगे, तो ऐसा एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वॉलेट देखना पड़ता है ना, पॉकेट में कितना बैंक बैलेंस है। इसमें हमको नहीं देखना है, कंपनी को देखना है। तो हमें तो सिर्फ एंजॉय एंजॉय एंजॉय, अमेजिंग एंजॉय है। और टियंस से बोलते हैं ना कि इसकी प्रोडक्ट में बहुत दम है। एक बार आंख बंद करते बिलीव कर लो, या खुद पहले तो खुद यूज करो। कोई भी प्रोडक्ट है, एक बार खुद यूज करोगे तो आपको खुद बिलीव आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट कैसी है। जब आप यूज ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी है कि नहीं है। जब नींबू का स्वाद चखोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा ये खट्टा है या मीठा है। चखना तो पड़ेगा ना पहले। आप चखते ही नहीं और बोलते हो कि टियंस की प्रोडक्ट ऐसी है, महंगी है, ऐसी वैसी। कुछ नहीं, एक बार आप ट्राई करो खुद पे, आप खुद बिलीव नहीं करोगे। आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी प्रोडक्ट में हमारा दम है। जब आप सप्लीमेंट्स पे और अदर मशीनरी पे काम करने लगोगे तब आपका बिजनेस उड़ेगा।
दौड़ेगा नहीं उड़ेगा। अब तक क्या था कि गुजरात नैपकिन पे ही था, तो अब थोड़ा सा परिवर्तनशील जगत है, तो थोड़ा परिवर्तन जरूरी है। जब आप खुद में परिवर्तन लाओगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगी। काफी सारे लोग ऐसे खुद में परिवर्तन नहीं करना और लोगों के पास से ऐसे आशा रखते हैं कि वो परिवर्तन हो जाए। नहीं, स्टार्ट अपने आप से करो। खुद सब सप्लीमेंट्स यूज करने लगो, सब मशीनरी जो हमारे पास जो भी गैजेट है वो यूज करो। ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाए कि ये चीज क्या है। जब आपको ये फील होगा ना तो आप हार्टली किसी को बोल सकते हो। जो जो चीज हार्ट से निकलती है ना वो सामने वाले दिल को छू जाती है, और जब सामने वाले दिल को छू जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास मांगेगा। बहुत अच्छा टीएन से एक बार कर लो। सब लेडीज को एक अपॉर्चुनिटी है, फ्री में है, सिर्फ आपको उसमें काम करना है, अपनी मेहनत लगानी है। बाकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। 10,000 में आपको लाखों करोड़ों का बिजनेस मिलता है। तो हर एक लेडीज के पास इतने तो बचा के रखे हुए पैसे होते हैं 10,000। तो वो पैसे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो। ऐसा सोचो कि मैंने फैमिली के लिए दान कर दिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। और आप बिलीव भी नहीं करोगे, और शुरुआत में आपको पैशन रखना पड़ेगा, मेहनत भी बड़ी बहुत लगेगी और इनकम भी कमाएगी। जिस तरह मैम ने आगे बोला वो बात सही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज नहीं है कि आपने झंडा गाड़ दिया आपको लाखों रुपए की इनकम शुरू होगी। नहीं, एक बार झंडा गाड़ दोगे तो धीमे धीमे इनकम उसकी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। बाद में क्या है, ये रेशियो कुछ उल्टा है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, टाइम थोड़ा देना पड़ता है स्टार्ट में, इनकम बहुत बड़ी आती है। और धीरे धीरे नेटवर्क और मार्केटिंग में क्या हो जाता है कि टाइम का रेशियो हो कम हो जाता है और मनी का जो रेशियो हो बढ़ जाता है। अभी इस समय देखो कि मैं है, सोनल मैम है, ऐसी काफी सारी लेडीज है जो अभी रॉयल्टी एंजॉय कर रही है और बहुत इनकम अच्छी आ रही। पहले जैसा हम जो काम कर रहे थे उसका अभी 50% नहीं, मैं बोलती हूँ 20% ही हम काम कर रहे हैं। 20% ओनली, जो 100% देते थे उसका 20% ही काम कर रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छी इनकम आ रही है। तो आप सब एक बिलीव कर लो और खुद पे यकीन करके एक काम स्टार्ट कर दो। जितने भी लोग पैनल में है, लेडीज एक नारी शक्ति है, खुद पे बिलीव करके इसमें काम करना स्टार्ट कर दो। आपका जो भी अचीवमेंट है आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अभी बहुत सारे लेडीज पैनल में है, सबको 1 by 1 चांस मिलना चाहिए। बोलने को काफी सारा वर्ड्स है, तो इसमें कम नहीं होगा, क्योंकि टियान्स की जर्नी इतनी अच्छी है कि हम बोलने जाए तो 2 घंटे भी कंटिन्यू बोल सकते हैं, पर सबको 1 by 1 चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट संडे आप ही को बोलना है 2 घंटे कंटिन्यू। आज आपने बहुत अच्छा सेशन में बोला है और यहाँ पे भी फीमेल के लिए आपको बोलना है नेक्स्ट संडे 2 घंटे। डन डन लेंगे सर। और बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव यू टियान्स। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जालपा मैम को। जालपा सागर हमारी 8 स्टार है, शी इज आल्सो फ्रॉम सूरत। अपने आप को अनम्यूट करें, अपना कैमरा ऑन करें और लोगों को अपनी जर्नी के बारे में, कुछ टियान्स के बारे में बताएं। हेलो हेलो जी मैम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, टियान्स तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से ही मेरा मन था। मैंने बहुत सारी कंपनियां की है, मार्केट में जो भी होती है सभी में थोड़ा सा काम कर लिया, लेकिन इतना नहीं पता था कि जब पहले कंपनी थी उनमें समथिंग 1 ईयर में 4 लाख इनकम तो आ चुकी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जो फिक्स होता है ना, जो रॉयल्टी अचीव इसमें होती है वो फिक्स ही होता है कि 15 दिन में ओनली फॉर 8 लाख है। तो जब वो छूटी तब ऐसा लगता था कि 4 लाख कमाने के बाद भी जो छूट गया। लेकिन मैं भगवान को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें मुझे ग्लोबल रॉयल्टी दी जो इंटरनेशनल है। इसलिए सभी जो भगवान करते हैं बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन कब अच्छा होता है जब हम जो दिमाग से जो फैसला लेते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी या ऐसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में होती है उनका, आप सोनल मैम ने बहुत अच्छा बोला कि कई सारी कंपनियां होती है, इनमें 4P कंप्लीट नहीं होता। मैंने कई सारी कंपनियां की, इनमें 4P कंप्लीट नहीं होता। एक टियान्स ऐसी कंपनी है, इनमें वो जो 4P होता है ना वो कंप्लीट है। लेकिन मेरी जर्नी थोड़ा सा, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ सर। मेरी फैमिली ऐसी है कि जो वो पहले जमाने में होती है ना, घूंघट निकालते हैं, कुछ ज्यादा मर्यादा होती है, वो तो फैमिली में मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता था।
ओनली फॉर फैमिली में 3 व्यक्ति ही है, मैं, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। मेरे सासू गुजर गई, उन्हें समथिंग 7-8 साल हो चुका था, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने तो मन में ठान ही लिया था कि कुछ तो करना है, क्योंकि मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। ऐसा होता है ना कि जब हम घर में हाउसवाइफ होता है ना, तो ओनली फॉर वो ऐसा ही सोचते हैं कि घर का काम करे और बर्तन मांजे और खाना दे, वो ऐसे ही सोचते हैं। उनके दिमाग में ऐसा होता है कि ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि वुमन पावर क्या होता है। तब मैंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने मैंने मेरे हस्बैंड की परमिशन तो ली, लेकिन उन्होंने किया वन वर्ड, एक कल्ला की आपको काम करना है। तब मैंने स्टार्ट किया, मैं कोई बात नहीं, उनको ऐसा नहीं लगा। वो मुझे बार बार कहते रहते कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने दिमाग में ठान लिया और काम करना स्टार्ट किया, शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल हुआ। कोई ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है कि स्ट्रगल के बिना आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन मन में ठान लेना वो सक्सेस कर देता है। जब मैंने मेरी लास्ट मंथ में A स्टार का रैंक अचीव हुआ, मुझे तो मालूम ही नहीं था, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को बताना चाहती हूँ कि जो मेरे सपने हैं, अभी भी मैं खुद की इनकम से ही मेरा सपना पूरा करती थी। वो मैं पैदल चल के जाती थी, डेमोटेशन लेती थी, थक जाती थी। पहली बार तो मेरे घर में फ्रीज भी नहीं हुआ करते थे, वो समर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, मैं किसी के घर पानी भी नहीं मांग सकती, तब मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तब मैंने ठान लिया कि 17 दिन में मेरे घर में फ्रीज आना चाहिए। 15 दिन में आ चुका, 15 दिन में आ चुका। तब नेक्स्ट गोल मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ा, मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हमारे हस्बैंड कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। पर नेक्स्ट मेरा गोल ऐसा रहा, मेरे हस्बैंड ने बोला आप कमा सकते हो तो आप गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन आप कमाओ तो मैं कुछ नहीं करने दूंगा, मैं कुछ इनकम भी आपको नहीं दूंगा, आप जो करो आपकी इनकम से आप पूरे सपने आपका पूरा करो। तब मैंने ठान लिया 3 मंथ में मैं 2 व्हीलर गाड़ी लूंगी। 1.5 मंथ में मेरे घर में 2 व्हीलर गाड़ी आई। तब मेरा रैंक अचीव हुआ, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरा अप्लाई, मैं नैना मैम को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ बार बार कि वो मेरे हिसाब से मेरे गुरु है। जब भी मैं अटकती हूँ वो पंप मारते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। उसके ही हिसाब से मैं चलने लगी, तो मेरे 3 मंथ का गोल 1.5 में कंप्लीट हुआ। और उसने बोला कि जल्पा तुझे मालूम है? नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, आपका A स्टार भी हो चुका। तब वो मंथ में मैंने 12 BCM 3 दिन में बेचे, 3 दिन में 12 BCM बेचे। और मेरा तब वो मंथ का चेक था सर, मैं बिलीव भी नहीं कर सकती, 1 ईयर में इनकी टियांस इतनी इनकम देता है। वो 80,000 मेरा चेक था। मेरा हस्बैंड बोल रहा था सेकेंडर गाड़ी लेना है, मैं नहीं, सेकेंडर क्यों, वो सेकेंडर मेरे लायक की नहीं है, मैं तो फ्रेश ही लेना चाहती हूँ, मेरा चेक हुआ है ना इतना। तब मैंने गाड़ी परचेस करी। नेक्स्ट गोल था, यही समर में मुझे गर्मी बहुत ज्यादा होती थी सर, मेरे ऐसी दिख रहा है, ऐसी दिख रहा है हमको। क्या बोल रहे हैं सोनल मैम? ऐसी दिख रहा है पीछे हमें। यस। अब गर्मी नहीं लगेगी मैम। टियांस एक ऐसी कंपनी है, सभी के सपने पूरे होते हैं, लेकिन एक बार ठान लेना है, दिमाग से ठान लेना है, कोई भी दिक्कत आए ना आए। सोनल मैम आपकी फैमिली जैसी मेरी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड अभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। अभी नैना मैम जल्पा बहन, मुझे अभी 2 लाख रुपए भी आते हैं ना हर महीने, फिर भी वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अंदर अंदर खुश होते हैं ना कि 4 साल से वो पैसे तो नहीं मांग रही मेरे से, पैसे नहीं मांग रही है। यस राइट बात है मेरा। हाँ यस, वही मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कोई बात नहीं, मुझे सपने तो मेरे में जो देखती हूँ मेरे हिसाब से तो पूरा कर सकती हूँ। उन्हें कहा कोई बात नहीं, वाई नॉट, ठीक है, ऐसा बोल रहे थे कि आप पूरा कर सकते हो। तब मैंने सभी मेरे, पहले तो आप एक बार जो भी लेडी या जो भी बॉयज खुद के सपने पूरे करने हैं तो खुद की डायरी बनाओ और खुद के गोल लिखो इसमें। जब गोल लिखोगे ही नहीं तो पूरा कैसे करोगे? खुद की गोल लिखो, बाद में पूरा हो जाए। गोल इक्वल टू डेट तो कंपलसरी मारो, गोल लिख के डेट नहीं मारोगे तो कभी आपका गोल पूरा ही नहीं होगा। मैंने सभी मेरे गोल में डेट लगा दी है। अभी लास्ट मंथ है, दुबई टूर करना है, वही मेरा गोल है, जैसे भी करना है। 3 डेज में भी कितना टर्नओवर गए मुझे मालूम ही नहीं है, आएगा तो पट आएगा। ऐसे कोरोना काल है, सब लोग बोलते हैं नहीं होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा? आप दिमाग से सोच लेते हो नहीं होगा, होगा ही होगा, दुबई तो जाना ही है।
ऐसे सोच के गोल के डेट लगाओ, कंपलसरी खुद का अनुभव होगा और होगा ही। अभी ऐसी जो सभी सपने पूरे होते हैं, ऐसे ही टियान से मेरे सब सपने पूरे किए। कई लेडी को भी दिक्कत होता है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, पैसे रोकना पड़ता है, पैसे रोके तो कैसे रोके, ऐसा कुछ नहीं। कोई दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है कि बिना पैसे की इनकम आती है। नॉर्मली दुकान खोलनी पड़ती है तो भी 10 लाख का उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, बाद में दुकान चली या ना चली कोई ऐसे तो मालूम ही नहीं। ऐसे टियान्स में कोई ऐसे पैसे रुके बिना भी इनकम आती है। इसलिए गर्ल्स का वो जो वुमन पावर है, मेरे हस्बैंड को भी मालूम हो गया, मेरे ससुर को भी मालूम हो गया, तो भी अभी इनको कम इनकम लगती है। लेकिन मैं जरूर बोलती हूँ कि हमें गोल्ड लाइन बनना है, ज्यादा से ज्यादा इनकम लेने में। तो ऐसे सोचती हूँ कि मैं चेक के द्वारा सभी को सपने पूरे करने के, कोई फैमिली को दिक्कत आए तो मैं चेक दूं। इतना ज्यादा मनी बैंक में होना चाहिए, हमारे बैंक में इतना मनी होना चाहिए कि चेक के द्वारा। जब मैं पहली बार वो जो मूवी देखी थी ना आमिर खान की गजनी, तभी जो उसकी फ्रेंड थी उसने बोला था ना ये क्या चेक दे रहे हो, क्या चेक दे, उसको मालूम नहीं था कि वो आमिर खान के पास इतनी प्रॉपर्टी थी। तो मैं तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बैंक में ही ऐसा मनी होना चाहिए कि जो मैं चेक में गिफ्ट करूं। इसलिए सभी का गोल है, गोल यस सर, वही जर्नी है मेरी। सभी लेडी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी फील्ड में जाओ, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, लेकिन जब 2 बार फेल हो तो और 2 बार जाओ। सक्सेस हो गए मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं फेल हो घर वापस आती हूँ, कुछ ऑर्डर नहीं आता तो मैं सोच लेती हूँ आज शाम के मुझे और 2 डेमोटेशन करना है। वो लास्ट डेमोटेशन में जो सोचा नहीं था इतना टर्नओवर आता है कि हमारे गोल शॉर्ट टाइम में पूरे हो जाते हैं। इसलिए पहले तो दिमाग से पॉजिटिव लो और एक गोल ने सेट करो और बाद में गोल के साथ कंपलसरी डेट लगाओ। मेरे तो यही गोल है, यही मेरे टीम को सिखाती हूँ कि गोल इक्वल टू गोल के बाद डेट लगाओ। आपका गोल जरूर पूरा होगा और आप सक्सेस भी होगा। और मेरी टीम में यही कहती हूँ सभी को, कोहिनूर डायमंड ही है, आई एम कोहिनूर डायमंड। डेली सुबह उठ के गोड के सामने बोलो आई एम कोहिनूर डायमंड, 3 बार बोलो, आप हो गई। पॉजिटिव थिंक लो। और थैंक यू टियान, थैंक यू सर। आपने जब स्टेज पर मुझे इनवाइट करा था तो तब ऐसा लगता था कि नहीं यही प्लेटफॉर्म अच्छा है, जो हमें खुद गर्व होता है। जब स्टेटस डालते हैं ना टीम में, तो मेरे फैमिली में तो बहुत मर्यादा बोलते हैं, घूंघट निकालते हैं, तब उसको पता चलता है कि जलपा तो कहाँ पहुंची के, ऐसा लगता है तब। अभी पहले सब बातें करते थे, अब सब खुशियां देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि इज्जत देते हैं। यस, रिस्पेक्ट, इज्जत करते हैं। अभी पूरे फैमिली भी सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ करने बता दे। लास्ट मेरा गोल है कि मेरे पैसे से ही गाड़ी लूं, लेकिन ब्रॉन्ज लाइन में कंपनी तो दे रही है, वो बहुत अच्छा है। कंपनी सब भी हमारे सपने कंपनी पूरी करती है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू सो मच। जबरदस्त शेयरिंग रही आपकी। आपने तो जोश भर दिया सब में। मुझे लगता है कि अब सारी महिलाएं आज सोएंगी नहीं अभी, जब तक वो अपने सपने पूरे करने के लिए। सर हमारे सबके हस्बैंड है ना, सबके हस्बैंड वो हमें है ना, वो पक्का बना रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं हमें। ऑब्वियसली अगर आपको कोई धक्का नहीं देता, इसका मतलब वो आपके हाथों को मजबूत बना रहा है। आज हमारे साथ गायत्री शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने आज एक अवार्ड भी जीता है बेस्ट टेस्टिमोनियल बनाने के लिए। तो गायत्री मैम, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, आप अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। गायत्री मैम जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। गायत्री मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? गायत्री शर्मा उन्होंने अनम्यूट तो कर लिया, लेकिन बोल ले रहे हैं। सर वो बोल रहे हैं लेकिन सुना ही नहीं दे रहा, वो म्यूट ही है। गायत्री मैम, आप नहीं अनम्यूट हो चुके, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपने ईयरफोन लगाया क्या? एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। म्यूट कर अभी बोलिए।
नहीं हो रहा है। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम विद गायत्री मैम का कनेक्शन, वो शायद डिस्कनेक्ट ही हो गई है। नेक्स्ट, जो भी अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओ, डिम्पल पटेल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पल, आप अपना गुड कैमरा भी मॉर्निंग ऑन कर सर। सकते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हमने भी बहुत एक मीटिंग रखी थी, हमने भी अपने आप से कोशिश की पालमपुर वालों के लिए कि अब फिर से जगाया जाए, कोरोना खत्म हो गया है ऐसा बताने के लिए कोशिश तो बिल्कुल की बिल्कुल। हमने भी, हमारी टीम को सब कुछ गाइडेंस देने की मैंने और मधुबेन ने। मधुबेन आज बाहर गई हुई है तो वो नहीं आ पाएगी मीटिंग के अंदर। सोनल बेन ने बोला था मुझे कि आज तुम्हारी शेयरिंग रखेंगे, मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगी। सबकी स्टोरी है तो हमारी भी सेम स्टोरी, तो सबकी सेम ही होती है, सब यूज भी करते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि पेंटी लाइनर से मेरा पीरियड रेगुलर हुआ है। मेरा बहुत प्रॉब्लम था, एक इन्फेक्शन का और एक अनरेगुलर, उसके लिए मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली थी और मुझे पता भी नहीं था एरिस कुछ है। मेरी फ्रेंड ने लाके मुझे दिया था, मेरे पास पड़ा भी हुआ था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। पहले तो मैंने यूज ही किया, एक बार फ्रेंड के थ्रू किया, फिर मेरी सगाई हो गई, उसके बाद मेरे सासू ने मुझे बोला, तो लॉकडाउन था तो मैंने सारी चीजें यूज कर दी। वैसे भी डेमोन्स्ट्रेशन तो रखने नहीं थे, फिर धीरे धीरे खुला तो फिर हमने, मुझे तो पहले कुछ बिजनेस प्लान कुछ भी पता नहीं था, बस मधुबेन आती थी, हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते थे, 10-12 डेमो किए, खुद से सीख लिया, खुद से 2 ज्वाइनिंग। मेरा पहला डेमो फेल हुआ था, 1 भी रुपए की चीज कुछ भी सेल नहीं हुआ था, लेकिन वहां से मुझे 2 ज्वाइनिंग मिले थे एक साथ। डेमो फेल था, बस ज्वाइनिंग लेके आई थी मैं। फिर मैंने सबसे बस अपने ज्वाइनिंग को ही दिया सब कुछ, खुद का कुछ भी नहीं किया। आज भी बस मैं लोगों को ज्वाइन करती हूँ, सिखाती हूँ, छोड़ देती हूँ। खुद का नहीं करना है, बस मुझे तो लोगों को सिखाना है, लोगों को शेयर करना है। आज भी मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर हुई है बैंक के अंदर, वो 25,000 की सैलरी बोल रहे हैं कि आज मैं अगर ज्वाइनिंग कर दूं तो वो मुझे 25,000 सैलरी देंगे। कोई भी काम नहीं है, बाहर नहीं जाना, एसी में बैठ के काम करना है। लेकिन मैंने फिर भी उनको मना कर दिया कि नहीं। आज वो मुझे पूछते हैं कि टियान से आपको कितना मिलता है, मैंने कहा 0 रुपया। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा वहां पर मैं 25,000 कमा लूंगी, लेकिन अगर मेरी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो वो मैं डॉक्टर को दे दूंगी ना, तो उससे तो अच्छा है कि मैं खुद डॉक्टर बन जाऊं और 25,000 से भी ज्यादा इनकम ले लूं कंपनी से। राइट। मेरा गोल है कि 1 लाख रुपया 1 महीने की इनकम होनी चाहिए। अभी 0 है, उसमें से 1 लाख बनानी है, कहीं से भी कैसे भी। कहाँ 0 है? बहुत अच्छा कमाती है, झूठ बोल रही हाँ, है। अभी तो झूठ कमा बोल लिया रही। ना, नहीं 50,000 तो 50-60,000 तो कमा लिया, अभी भी चालू तो है। 50,000 जीरो है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत आगे नीचे होता है ना सर, सबको तो नहीं मिलता है ना हमारे जैसे, तो सबको हौसला भी जिस देना देश पड़ता है में ना। लोग जिस देश में लोग 10,000 12,000 की नौकरी के लिए तरसते हैं, उसमें तुमने 25,000 की नौकरी को लात मार दिया, तो ऑब्वियसली 50,000 तुम्हारे लिए जीरो ही होगा। तुमको तो Yes. जब तक 1 लाख नहीं आया तो कुछ नहीं आया। नहीं, अभी तो सीखना है मुझे सर, इनकम बिल्कुल नहीं बिल्कुल। देखनी, सीखना है बस। जिस आपकी उम्र में लोग ट्रेनिंग से नौकरी सीखा ढूंढते है, रहते हैं, आपकी तुम, ये हिम्मत बहुत आपकी वो बड़ी चीज है, और तुम में ये हिम्मत एमबीए, है तो 1 लाख नहीं, वो 10 लाख भी आएगा। वो सर उसने मेरे को वो रोज फोन करते बैंक वाले मुझे कन्विंस करने के लिए, लेकिन मैंने उनको कन्विंस कर दिया, मैं उनको ज्वाइनिंग करवा दूंगी अपनी कंपनी में, मैं बैंक में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं उनको इसके अंदर घसीट के लेके आऊंगी। मेरे अंदर रियल ये है। नेटवर्कर वही होता है, रियल नेटवर्कर वही होता वो मुझे बोलते मैडम मैं आपको समझाने के लिए आया था कि बैंक में क्या है और आपने मुझे क्या दे दिया ये। मैंने कहा कि अब तो आपको ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी। तो किसी को भी अंदर, उसे तो पता है कि मेरे अंदर कन्वेंस पावर अच्छा है, तो उसे कस्टमर अच्छे से मिलेंगे, वो तो मेरे से ही कमाएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि टियान्स के साथ रह के मैं ऐसे लोगों की इनकम दूं कि जिनके पास वाकई में ही पैसे नहीं है, जिनको जरूरत है पैसों की, मैं उन्हें ये बिजनेस सिखाऊं और लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। पहले तो मैंने अपने ही घर में सबकी हेल्थ अच्छी कर रखी है, मेरी मम्मी की
जिनको ऑपरेशन करवाना था, लेकिन अभी भी मैं उनको ट्रीटमेंट, थेरापी वगैरह सब कुछ देके उनका अच्छे से अब वो चल पा रही है। एक्यूलाइफ, BCM सब कुछ यूज किया, ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट आ गए मेरे पास, अब एक सब बाकी है, तो सब कुछ यूज कर दिया मैंने। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू, बहुत अच्छी शेयरिंग है और बहुत हिम्मत दिखाया आपने। और नेक्स्ट हमारे बीच में गायत्री शर्मा जी वापस आ चुकी है। गायत्री मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, आपको को होस्ट बनाया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू बहुत ऑल ऑफ बहुत बधाई हो आपको, आपने आज अवार्ड जीता है। बहुत सारे लोगों थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बेस्ट टेस्टिमोनियल का अवार्ड सर। ये मिला। थैंक यू भी आपकी वजह से ही हुआ है, ये मेरे को जो अवार्ड मिला ये भी आपकी वजह से हुआ है सर। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, किसी ना किसी को भेजते हैं, शायद वो आपके रूप में मेरे सामने आए थे। आपने वाकई में बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल बनाया है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं आप भी अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए लोगों को। हाँ जी सर, डांस में आने से पहले मैं मतलब मेरा शुरू से सपना था कि मैं कुछ करूं, तो करने के उसमें मेरा सिर्फ टीचर बनने का सपना था कि टीचर बनना है, चाहे वो कुछ भी जॉब की बनूं टीचर। मैं अबेकस की टीचर बनी थी सर मैं, लेकिन मैंने उसको मतलब उसके 5 ही दिन ना ट्रेनिंग सेशन होते थे, वो 5 ही दिन ऐसे होते थे कि आदमी को निचोड़ लेते थे। सुबह 7 बजे घर छोड़ना है मेरे को, उसमें सारे मेंबर्स का, ज्वाइंट फैमिली हमारी, सबका खाना वाना बना के सब काम करके निकलना होता था। 9 बजे की वहां पे एंट्री होती थी, 9 से अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो आपको एंट्री नहीं दी जाती थी। नेहरू प्लेस में कालका जी, वहां पे मेरी ट्रेनिंग होती थी 5 ही दिन। 5:30 बजे शाम को छुट्टी होती थी, घर आते आते वो 7:30-8 बज जाते थे। आते साथ ही सर बैग रखा, पानी पिया और अपना फिर किचन में वहां का होमवर्क भी मिलता था, जो रात को 12 बजे बैठ के, मेरे हस्बैंड भी मेरे को सपोर्ट करते थे, दोनों मिलकर हम काम करते थे। सुबह 4 बजे उठ के फिर लग जाना वैसे ही काम में। तो 5 ही दिन बहुत ज्यादा वो होते थे। उसके बाद में मेरी जॉब भी लगी, मैंने 3 महीने उसको कंटिन्यू किया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि सर किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हम उनको ही टाइम नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या फायदा, ऐसी जॉब का क्या फायदा। तो मैंने उसको स्किप करा। शायद इसी वजह से हुआ वो मेरा ये डिसीजन, इसीलिए था कि सर मुझे भगवान ने चांस देना था, इसलिए वो कहते ना, वो चीज नहीं देता भगवान जो हम चाहते हैं, वो देता जो हमारे लिए सही है। चांस मेरे लिए सही था, इसलिए उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और सर इस प्लेटफॉर्म में आके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सबसे ज्यादा खुश हूँ कि इनकम तो हम हर जगह कमा लेते हैं, लेकिन सर जो हेल्थ और जो रिगार्ड्स जो मिलते हैं, जो ब्लेसिंग लोगों की मिलते हैं ना, वो किसी जॉब में आपको नहीं मिल सकती। और चांस तो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है कि इसका जैसा प्लेटफॉर्म तो और भी नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन उसमें नहीं है सर। तो जो सपने पूरे होने हैं, जो हेल्थ ठीक होनी है, हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हम भगवान से मांगते, सबसे पहले मांगते कि निरोगी काया दे, निरोगी काया हम ज्ञान से मांगते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर ज्ञान, बेटर लाइफ सर। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनीता मैम का अनम्यूट हो गया है। सुनीता मैम म्यूट हो गया, उनका अनम्यूट कीजिए। हाँ, कर देता हूँ। अभी हमारे बीच में कोमल बलवानी जी हैं, हम एक बार कोमल मैम को सुनेंगे। कोमल बलवानी मैम, आप अपना माइक और वीडियो दोनों ऑन कर सकते हैं, आपको को होस्ट बनाया है। कोमल मैम, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कोमल बलवानी जी। कोमल बलवानी जी तो शायद नहीं सुन पा रहे हैं। सुनीता मैम, आपको को होस्ट बनाया है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर कि मैं को होस्ट थी उस वक्त, एंड मेरे घर पे एक्चुअली कोई सेल्स गर्ल आई थी, तो मैं उसको बताने लग गई थी बिजनेस के बारे में। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से मीटिंग में डिस्टरबेंस हुआ। एंड माई सेल्फ सुनीता शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ और मैं 7th स्टार हूँ। एंड मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी आज से 4 साल पहले हुई थी, लेकिन एक्टिवली मैं शुरू के 1 साल थोड़ी सी एक्टिव हुई। इन बिटवीन 2 साल में मेरे साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाई। और अभी पिछले 7-8 महीने, मतलब 1 साल से मैं दोबारा एक्टिव हुई हूँ। मैं टियांस ज्वाइन करने से पहले टीचर थी, और मैं अपने हेक्टिक शेड्यूल से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि बेशक मैं बहुत अच्छे स्कूल में थी, बहुत रेपुटेड स्कूल में थी, बहुत अच्छे स्केल पे थी, एंड बहुत सारे अवार्ड विनिंग मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दिए हुए थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत जो मेरा शेड्यूल था, मैं अपने बच्चों के लिए या कहीं भी किसी सोशल फंक्शन के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाती थी। तो वहां से जो ऐसे में जब मुझे चांस अपॉर्चुनिटी मिला, तो मुझे जो चीजें क्लिक करी वो ये थी कि यहाँ मैं जॉब करूंगी तो यहाँ जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक मुझे पैसा आ रहा है,
तो और दूसरी बात, मेरे सपने थोड़े बड़े थे। मैं छोटा, कभी मेरे फादर ने मेरे को कभी सिखाया ही नहीं था बचपन से। वो हमेशा कहते थे सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। अगर आप बड़े सपने नहीं देखोगे तो आप कभी उनको अचीव भी नहीं करोगे, और कभी आपके वो एफर्ट्स एक लिमिट में आ जाएंगे। आप अपने आप को लिमिट में कर लोगे कि उससे आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। तो हमेशा से सपने बड़े देखे थे, लेकिन वो पूरे तो हो नहीं सकते थे। जब हम जॉब में थे तो सपने जॉब से तो पूरे नहीं होते। उन बड़े सपनों को भी पूरा करना था, और एक फ्रीडम भी चाहिए था कि हम फ्रीली, एटलीस्ट हम जो इतना अर्न करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम फ्रीली अर्न कर सके और उसको साथ में एंजॉय भी करें। तो मैंने टियांस को ज्वाइन किया। यहाँ आने के बाद मेरे साथ में काफी चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में। ना मेरी फैमिली का सपोर्ट था, ना ही इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो भी कह रहे थे कि अच्छे खासे स्कूल में लगी हुई थी, इतना अच्छा रिस्पेक्ट था, सब कुछ था, कहाँ किस काम में फंस गई हो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली वो सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि हाँ, यहाँ पे अगर मैंने 4-5 साल मेहनत कर ली तो यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, और मैं बहुत कुछ अपने अपने ड्रीम्स भी अचीव कर सकती हूँ और काफी बेटर कर सकती हूँ। तो सभी लोग बहुत बोलते थे, हस्बैंड भी बोलते थे, इनफैक्ट अभी भी बोलते हैं, और बच्चे भी नेगेटिव थे, रिलेटिव्स भी, सब कोई नेगेटिव थे। बट बस मुझे विजन दिख गया था, मेरा विजन क्लियर हो गया था, तो मैं लगी हुई थी अकेले ही। एंड इससे बड़ी चीज की मतलब मैं कहूँ कि मेरे जो अपलाइंस थे वो भी दिल्ली में नहीं थे, वो भी जयपुर से है मेरी अपलाइंस। तो स्टार्टिंग में मुझे वो जो अपलाइंस से जो एक मतलब हम लर्न करते हैं, सीखते हैं बार बार, उनसे एक सपोर्ट मिलता है, तो उसकी भी मेरे को काफी दिक्कत आती थी। लेकिन मेरा वही वही बात है कि मेरा सपना इतना वो था कि नहीं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो वो जो डिटर्मिनेशन था मेरे अंदर कि नहीं, मुझे अपने सपनों को अचीव करना है, उस वजह से मैंने ये कभी देखा ही नहीं कि मुझे अपलाइन से सीखना है या क्रॉस लाइन से सीखना है या किससे सीखना है। मैं बस जो भी मीटिंग होती थी उसमें पहुंच जाती थी सीखने के लिए, कि मुझे पहले सीखना है, उसके बाद कुछ करना है। बिना काम को सीखे करने में कोई फायदा नहीं है। तो मैंने अपने आप से हर मीटिंग को अटेंड किया, जिनसे भी जहां से भी मुझे सीखने को मिला मैंने सीखा। और ये सीखने में नो डाउट डॉक्टर अनुराग तो बहुत ही, मतलब ही इज द अमेजिंग पर्सन, कि उन्होंने मुझे वो मेरे अपलाइन ना होते भी उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं उनकी टीम से नहीं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि नहीं मैम, आप मेरी टीम से हो। एंड वो बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। एंड उसके साथ में उनके जो भी जो लर्निंग हमें उनसे मिलती थी, उसके साथ में हमें जो भी जहां से भी सीखने को मिला, मैंने शुरू किया। किसी तरह ये कारवा बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि जो भी टीचिंग स्टाफ था मैंने उनके साथ में अपना शेयर किया सैनिटरी नैपकिन का एक्सपीरियंस, और उन सबको पसंद आया। काफी लोग जुड़ गए थे, मतलब मेरे साथ में करीब 650-700 लोगों की टीम मेरी जुड़ गई थी विद इन अ ईयर। लेकिन उसके बाद फिर मेरे साथ क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज आ गए। एंड वो हेल्थ इश्यूज, एक्चुअली मुझे कैंसर हो गया था 4th स्टेज का, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी कोई भी काम। कैंसर के साथ में मुझे ट्यूबरकुलोसिस भी था, लिम्फ नोड का। तो वो सब चीजें झेलते हुए ऐसे हालात हो गए थे कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। और जब मैं 2 साल के बाद ठीक होकर के वापस आई, तो अगेन एक चैलेंज ये रहा कि जितनी भी टीम मेरी बनी थी वो बिल्कुल जीरो हो गई। मतलब आप सोच सकते हो कि मैं 7 स्टार के एकदम पास हूँ बिल्कुल, मतलब 2-4 लाख का बिजनेस बचा है और मैं 7 स्टार बनने जा रही हूँ, एंड 7 स्टार विद नो टीम एट ऑल। कहाँ 7 स्टार जो टीम टियांस के अंदर होते हैं वो अच्छी खासी अर्निंग पे होते हैं, बट मैं ऐसी 7 स्टार थी जो 7 स्टार रैंक पे न्यू बिगनिंग कर रही थी। तो मैंने फिर, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे साथ में बहुत सारे वही अगेन जो हमारे लीडर्स हैं, इनका जो मोटिवेशन हमें मिला, इन्होंने मुझे जिसे कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स जिस तरह से काम करते हैं, हाथ पकड़ के खींच के ले जाना कि नहीं, खड़ी हो तू कर सकती है, ये काम करे हैं मेरे लीडर्स ने। डॉक्टर अनुराग ने स्पेशली, मैं इस चीज का क्रेडिट सर को देती हूँ, उन्होंने बहुत हिम्मत दी मुझे कि नहीं आप कर सकते हो और आप करके दिखाओ। और मैं खड़ी हुई वापस से, और फिर से मैंने अपना ये शुरू किया, अपने उन ड्रीम्स को मैंने मरने नहीं दिया। और आज सर का सपोर्ट है, मेरे अपलाइंस का भी सपोर्ट है, और आज मैं वापस से, आज मैं कह सकती हूँ कि मैं विद इन 3 मंथ्स अपना 8 स्टार भी अचीव कर लूंगी, एंड अपने सभी सपनों को फिर से अचीव कर पाऊंगी। एंड एक चीज मैं इसमें और शेयर करना चाहती हूँ कि जहां मेरी फैमिली बिल्कुल नेगेटिव हो गई थी मेरे काम को लेकर के, तो लास्ट ईयर से आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड के बिजनेस पे भी इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। तो हम लोग बिल्कुल जीरो पे आ गए थे।
और इस दौरान अगर मैं नहीं अर्न कर रही होती या नहीं टियान से जुड़ी होती तो शायद मेरे घर में रोटी तक भी नहीं आती। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ टियान्स कि आज मुझे अपने घर के अंदर भी वो पहचान मिली है, वो रिस्पेक्ट मिला है, आज वो लोग भी मेरे काम को समझने लगे हैं। और उसी की वजह से आज मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी अर्निंग पे हूँ, लेकिन हाँ मैं जो भी अर्न कर रही हूँ आज मेरा घर चल रहा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ जहाँ से आज मैंने अपनी जरूरतों को पूरा किया है, तो डेफिनेटली कल मैं अपने ड्रीम्स को भी अचीव करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और बहुत ब्यूटीफुल टीम भी है आपकी। तो शेयरिंग के नेक्स्ट कड़ी में हम अपने साथ लेना चाहेंगे विद्या मैम को, जो कोल्हापुर से हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत प्यारी टीम है इनको। विद्या मैम, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इतने दूर होते हुए भी हम इतने करीब है जूम प्लेटफॉर्म से, हम एक दूसरे का बिजनेस भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एक दूसरे का फॉलो भी कर रहे हैं। और मैं तो हर एक को फॉलो करती हूँ सर, हर एक का बिजनेस जो कोई आइडियाज होते हैं वो भी फॉलो करती हूँ। और मैं इस माध्यम से अभी कहना चाहती हूँ सर, जो भी महिलाएं हैं और जो चाहे हाउस वाइफ हो प्रोफेशनल हो, तो ये खुद का टारगेट बना ले, जो स्मॉल हो चलेगा, स्मॉल यानी कि छोटे छोटे टारगेट्स खुद के बना ले, वीक के और मंथ के टारगेट बना ले कि इस मंथ में इतने मैं ज्वाइनिंग करूंगी, इस मंथ में इतना मैं रिटेलिंग करूंगी वगैरह। और जैसे जैसे वो छोटे छोटे क्रॉस करते हैं ना सर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यही मेरे साथ हो रहा है, अभी मैं यही कर रही हूँ सर, छोटे छोटे टारगेट। बिल्कुल सही तरीका वही है। हाँ, तो अभी मेरे सामने ऐसा एक फील हो रहा है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, तो इससे ज्यादा और छलांग लगा दूं तो क्या होगा, तो उसके ज्यादा से मैंने अभी टारगेट लिया है। ऐसा करके मैं शायद जल्द पहुंच जाऊंगी कहीं भी। तो ये तो एक मेरा एक रिक्वेस्ट था आपसे कि जैसे टीचर होते हैं कि डंडा लेके होमवर्क करवा लेते हैं, वैसे आप भी हमसे करवा लो सर। क्योंकि मैं भी वही शुरू कर रहा हूँ, मैं वीकली टारगेट्स पे काम हर संडे को ना, इस बार तो नहीं हमने प्लान किया है, नेक्स्ट संडे को जब ये मीटिंग होगी ना, तो हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को नेक्स्ट संडे तक के लिए एक टारगेट देंगे, हम एक कंपटीशन रखेंगे हर संडे के। मैं टीचर हूँ अभी बाय प्रोफेशन, लेकिन बहुत सारे हैं यहाँ पे, मुझे करना परेगा। लेकिन मैं जानता हूँ टीचर से बहुत पुराना वास्ता है, जब से पैदा हुआ हूँ तब से टीचर का वास्ता है। मेरी माय मदर वाज अ टीचर, शी रिटायर्ड दिस ईयर ओनली। अभी मैं स्टूडेंट बनना चाहती हूँ सर, स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। स्टूडेंट तो जिंदगी अगर सीख आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन था मैम आपका। और नेक्स्ट टाइम मैं जरूर और शेयर करूंगी सर, मेरे रिजल्ट और शेयर करूंगी सर। भी नेक्स्ट इसी सिलसिले में हम सुमन जी जो वेस्ट बंगाल में बैठी हुई हैं उनसे चाहेंगे, और वो इतनी डेडिकेटेड लीडर हैं कि उनके घर में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो वो रात में 10 बजे भी सुनसान सड़क पे जाकर के गाड़ी में बैठ करके ओपीपी करती है, अकेले सुनसान अंधेरी सड़क, उस पे जाकर के गाड़ी में बैठ करके, ये खुद ही शेयर करेंगे मैम। जी मैम। गुड मॉर्निंग सोनल मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वो मेरा पागलपन कुछ इस तरह का हो गया है कि मुझे टियांस के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सुबह उठो तो टियांस, रात को आंख बंद हो तो टियांस, सपने में भी टियांस, सब टियांस हो गया है। एक्चुअली कल मेरी थी ओपीपी थी और नेटवर्क का इश्यू हो गया, पीछे से सब लोग चिल्लाने लगे मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं अंदर गई, कार की चाबी लाई, मैं चाहती तो छत के ऊपर जा सकती थी, मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं किया, मैंने कार निकाली और गाड़ी लेके रोड पे निकल गई। और मतलब एक हाथ पे फोन पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ पे स्टीयरिंग है और सामने नजर है रोड पे गाड़ी आ रही है कि नहीं, साइड में कहीं कहीं रोकती हूँ, फिर थोड़ा बोलती हूँ, फिर थोड़ा गाड़ी चलाती हूँ। पूरा रोड सुनसान था, बट मैंने किया। लास्ट में मैंने फिर कैमरा ऑन किया तो जिनके पैनल पे थी उन्होंने बोला कि अरे भाई पहले आप सेफली घर जाओ। सब लोग बहुत वरीड थे, सब बोले आप घर पहुंच गए, तो मैंने बोला हाँ ओके पहुंच गई। और इस काम के बारे में, टियांस के बारे में क्या कहना, तो इतने सारे इतने ग्रेट लीडर्स हैं यहाँ, इन्होंने सब कुछ बोल दिया, बोलने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। बट हाँ, गुजरात की लेडीज के बारे में तो मैं एक चीज बोलूंगी कि क्या खा के पैदा हुआ यार कहाँ से आती है आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी।
और ये जो जुनून पागलपन में अपनी टीम में बोलती हूँ, मीटिंग ज्वाइन करना है तो गुजरात वालों की मीटिंग ज्वाइन करो और देखो कि नोट कैसे छापते हैं। तो गजब है आप लोगों का जो ये जुनून है ना। मुझे आप लोगों की टीम की सबसे अच्छी बात लगती है कि आप लोग बहुत सिंपल हो। आप लोग इतना क्रिटिकल माइंड नहीं लगाते हो, प्लान बताओ, ये बताओ, वो बताओ, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। आप लोग सिंपल प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट का डेमो करते हो, लोगों से मिलते हो, अपना काम चलता रहता है। बस ये जो आप लोग की सिंप्लिसिटी है, इसी के चलते आपका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है। और कहीं भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज में ज्यादा क्रिटिकल किसी चीज को बना देंगे ना, तो वो हम लोग सोचते हैं कि जल्दी सक्सेस हो जाएगा, बट होता नहीं है। लोग सिंप्लिसिटी के पीछे ज्यादा जाते हैं। आप कहीं भी जाती होंगी डेमो देने के लिए, जितनी भी, अभी जैसे आप सोनल मैम की, तो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि इतनी ग्रेट अचीवर हैं, बट उनको देख के कोई नहीं बोल सकता कि वो इतनी अचीवर है। इतना सिंपल वे में, एक तो लैंग्वेज की भी, आपकी लैंग्वेज इतनी, मतलब हिंदी आपका उतना क्लियर नहीं है, तो इतना मीठा लगता है आपके मुंह से वो सुनना। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हिंदी, बड़ा मजा आता है सुनने में। और आपकी वो सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी है। जितनी भी यहाँ पे लेडीज हैं, इन सभी को बोलूंगी कि जो भी है यहाँ पे सभी जुनून वाली हैं, एक से एक सारी लीडर्स को आज जो, और भी जो बाकी गुजरात वाली लेडीज को मैंने सुना, तो अभी जो बता रही थी एक शायद जल्पा मैम थी, वो एसी रूम में बैठ के बोल रही थी, तो पसीने आ रहे थे उनको। वो मैं उनको नोटिस कर रही थी कि उनको मतलब बैठी हुई है तब भी उनको मतलब इतना जुनून आ गया है कि वो पसीने पसीने हो रही थी बोलने में। इसको बोलते हैं काम का जुनून। और मैं आप सबको देख के बहुत मतलब एक्साइटमेंट, मुझे ना लगता है कि मैं कब बनूं जल्दी से, कब मैं रॉयल्टी में घुसूं यार, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुमन मैम जी, ब्रॉन्ज की रॉयल्टी से अच्छी सिल्वर की है, सिल्वर से अच्छी गोल्ड की है, क्योंकि हमने एक सिल्वर का पैकेज ले लिया है, 5 गुनी आती है ब्रॉन्ज से। मुझे जल्दी से जल्दी आप लोग एक ग्रुप में शामिल होना है। तो सर बोलने के लिए बहुत कुछ है, अभी बाकी लोगों को भी मौका दीजिए, ऑप्शन दीजिए। जी श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और ऑब्वियसली अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो तो कोई भी नॉर्मल इंसान पहले छत पे जाएगा, गाड़ी लेके हाईवे पे नहीं जाएगा, ये पागलपन है। लेकिन ये भी सच है कि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, नॉर्मल लोग कुछ नहीं कर पाते। नॉर्मल लोग नॉर्मल काम ही कर पाते हैं, जो नॉर्मल सोचते हैं वो नॉर्मल काम ही कर पाते हैं। तो जो बड़ा काम करना होता है, जिनको, उनकी सोच ही उल्टी होती है, वो नॉर्मल लोगों से अलग ही चलती है। और आपने ये साबित किया है कि आप बहुत जल्दी गोल्ड लाइन बनेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ एक और 7 स्टार लीडर हैं गुड़गांव से, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को स्टैंड किया है। नन अदर देन नेहा जायसवाल, 7 स्टार गुड़गांव से। मैम मैंने आपको को होस्ट बनाया है, मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें और लोगों से अपने बारे में बताएं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। गुड मॉर्निंग सोनल मैम। और मैं सुन रही, गुड मॉर्निंग मैम। और आज बहुत सारे लीडर्स को, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, मेरी क्लास थी, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन योगा टीचर हूँ। तो बट मैं जितने भी लीडर्स की शेयरिंग सुन रही थी, यहाँ पे एक से बढ़कर एक लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं अपने लेवल पे सोच रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। पर बाकी सारे लोगों को देखकर लग रहा है कि शायद स्ट्रगल तो मैंने लाइफ में बहुत किया है, जैसा कि सर ने कहा, तो लेकिन उस स्ट्रगल की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे यहाँ पे आने का रीजन क्या था। रीजन ये था कि मैं यहाँ पे क्लासेस करती थी और मेरे पास टाइम पे जो भी है कि इनकम आती थी, और जैसे अगर मैं क्लास नहीं जा पाई तो मेरे पास इनकम नहीं आ पाती थी। पर एक टाइम ऐसा है कि बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, और जिसकी वजह से मैं 15-20 दिन नहीं ज्वाइन कर पाई क्लास को। और उस महीने मेरे पास एक स्कूटी की किस्त देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मुझे ये दिमाग में आया, और हेल्थ इश्यूज में मेरे को गायनिक इश्यूज भी थे। तो मेरा जो पहला फोकस था कि मैं खुद जब हेल्थ के ऊपर वर्क कर रही हूँ और मैं खुद को ठीक नहीं कर पा रही हूँ, तो ये कितनी खराब चीज है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन को यूज किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और फिर उसके बाद मुझे उसी टाइम पे मैंने इस बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि हम उस बुरी कंडीशन में भी अपने आप को, अगर मेरे फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि उस समय मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार थे, तो उसकी वजह से मेरे यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मेरे और मेरे ब्रदर के ऊपर थी।
तो मेरे ब्रदर का भी काम अच्छा नहीं चल रहा था और मैं ही सिर्फ पूरा फैमिली को मैनेज करती थी। और गुड़गांव जैसे सिटी में रहना और सब कुछ मैनेज करना, फादर की मेडिसिन और खाने का भी, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसकी वजह से मुझे लगता था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपनी फैमिली को खुश रख पाऊं और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करूं। तो उसी समय मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर इंद्रजीत सर मुझे मिले और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। और फिर धीरे से मैं दिसंबर में ही लास्ट ईयर 2019 में 7 स्टार क्वालिफाई किया था और उसके 2 महीने बाद ही लॉकडाउन हो गया था। तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा काम होगा नहीं होगा, लेकिन थैंक यू अनुराग सर जिन्होंने फेसबुक पे लाइव बहुत सारी वीडियोस को अपडेट करना शुरू किया। सर लाइव आते थे, हम लोग कोई भी उनकी ट्रेनिंग्स को मिस नहीं करते थे और जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और लॉकडाउन के अंदर इतना अच्छा वर्क किया कि अब नियर अबाउट मेरा A स्टार क्लियर ही होने वाला है, तो थोड़ा ही बिजनेस बचा हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके और सभी लेडीज को यहाँ पे देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि हम फीमेल्स वाकई में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और एक दूसरे की वीडियोस को शेयर करके, एक दूसरे के टेस्टिमोनियल को शेयर करके हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जगा सकते हैं कि आप भी देखिए कैसे फीमेल्स यहाँ पे काम कर रही है। तो थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। एंड यू विल रॉक। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ हैं एक मीनाक्षी वर्मा जी जो है तो 6 स्टार लेकिन कमाल की मेहनत और कमाल का काम करता है। मीनाक्षी वर्मा मैम, मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपकी शेयरिंग के साथ ही हम इस सेशन को खत्म करेंगे। मीनाक्षी वर्मा जी गुड मॉर्निंग। कैमरा भी ऑन कर सकते हैं मैम। जी सर। सर डांस में तो आपको तो पता ही है, मेरी जर्नी तो सारी आप तो जानते हैं, बट मैं सबसे बताऊं बाकी लोगों को जानना है। मैं दिल्ली से, और जो मैम ने कहा जैसे कि घर वालों का सपोर्ट तो मैम वो वाकई में वो तो मिलता ही नहीं है, बट इस कोरोना में मुझे थोड़ा मिलने लगा अभी। क्योंकि क्या हुआ, घर में सबको फीवर आया, घर में कुछ भी हमारे रिश्तेदार थे उनकी 2 की डेथ होने के कारण बहुत ज्यादा डर भी गए थे फीवर होने से, क्योंकि सिम्टम पूरे कोरोना के थे। तो अब हमारे मेरे खुद जो फादर इन लॉ है वो भी बोलते हैं कि मीनाक्षी के डॉक्टर के फायदा हो गया कि हम सब आज जिंदा है इस सप्लीमेंट से। उनको बहुत ज्यादा फीवर से वीकनेस इतनी आ गई, वो उठ नहीं पा रहे थे। मैंने अपने सप्लीमेंट का काढ़ा वगैरह बना के उनको दिया तो आज वो उससे थोड़ा ठीक है। फिर मैंने हेल्थ सेंटर भी ओपन किया तो वो देखते हैं कि बाकी में क्या काम है, कैसे है, कितना अच्छा पेशेंट को रिजल्ट भी आता है। तो थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर नहीं हुआ पर हो जाएगा, उम्मीद है कि जल्दी हो भी जाएगा। अच्छा काम कर रहे हैं बहुत तेजी से एंड यू आर इन माय टीम। आई एम रियली प्राउड इन यू। और मेरा टारगेट है सर 5 लाख का बिजनेस पूरा करना है, कम से कम 10 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है। जी 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 बिल्कुल, ये टारगेट आपको दिया गया है इस महीने का। और आपके इस शेयरिंग के साथ ही इस सेशन को हम खत्म करना चाहेंगे, लेकिन खत्म करने से पहले मैं सोनल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप अपनी टीम बनाइए। अगली बार से मैं आपको होस्ट बना दूंगा, जिसको जिसको आप बोलोगे मैं को होस्ट बना दूंगा। और ये ज्यादा से ज्यादा मैं बैकग्राउंड में कैमरा माइक ऑफ करके आपका प्रेजेंटेशन प्ले कर दूंगा, लेकिन ये कम्प्लीटली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली इसमें जॉइंट जेंट्स भी कर सकते हैं, बट होस्टिंग, प्रेजेंटेशन, शेयरिंग सब कुछ केवल फीमेल के लिए, सो दैट हम पूरे इंडिया की फीमेल को दिखा सके कि ये वर्क मेल से बेहतर फीमेल कर सकती है। सर ये आप ही ये ऐसा सोचते हो और हमारे लिए पैनल स्टार्ट किया है सर आपने, आपका तो नहीं, बिल्कुल ये सच है। ये मैंने देखा, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया में जो टॉप के लीडर्स हैं उनमें देखा है, सभी टॉप के लीडर्स में जो कई कंपनी में हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं ना, तो मैंने जब उनकी हिस्ट्री पढ़ी, उनकी टेस्टिमोनियल पढ़ा, तो पता चला पहले वाइफ ने शुरू किया था, बाद में हस्बैंड घुस गया और अभी दोनों का नाम साथ में आ रहा है। जितने भी टॉप 10 अर्नर, जो पूरे ग्लोबली टॉप 10 अर्नर देखोगे, सारी फीमेल, अलग अलग कंपनीज के। तो ये फीमेल का ही बिजनेस है। और हमारे देश में क्या है, फीमेल मेल तो कुछ भी काम करके कर लेता है, फीमेल के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज, सेफ एंड कंफर्टेबल और रेस्पेक्टेबल वर्क अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो जरूर मैं चाहूंगा कि ये हो। और हमारे बीच में निर्मला देवी मैम ने हैंड रेज किया था, फिर गायब भी हो गई। एनीवेज, अब हम इस सेशन को खत्म करना चाहेंगे, टाइम भी बहुत हो गया, शाम का टाइम हो गया और आप लोगों की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किचन की शुरू होगी अब। तो आप लोग इतनी